हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं विद्युत धारा का पार्ट 4। जो पार्ट 3 तक नहीं देखें, प्लेलिस्ट में बना हुआ है, आप लोग जाके देखिए, क्योंकि जो ना यदि पार्ट 3 तक क्लियर रहेगा तभी पार्ट 4 आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। तो चलिए जो ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट टाइम जो हम लोग पढ़ लिए थे पार्ट 3 में, कहाँ तक देख लिए थे? पार्ट 3 में देख रहे थे जो ना आवेश का प्रवाह, है ना? क्या देखे थे? आवेश का प्रवाह, ये हम लोग जो ना देख चुके थे। उसके बाद देखे थे कि यदि विभव रहता है, ठीक है ना, विभव जिसके पास रहता है, जैसे मान लो कि जो ना इसका विभव है और ये धारा इधर से इधर जा रहा है, इसका मतलब हम समझ जाएंगे कि ये धारा जो ना उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। किधर जाता है? उच्च से निम्न की ओर जाता है। उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाता है। और ये भी जान लिए थे कि धारा प्रवाह बंद कब हो जाएगा? जब विभव बराबर हो जाए। यदि इसका जो ना ए का विभव देखते हैं और बी का विभव देखते हैं, भी ए हो गया और भी बी हो गया, तो यदि हम कहेंगे धारा प्रवाह बंद हो जाएगा, भी ए बराबर भी बी होगा। जब आवेश जो ना मतलब विभव समान हो जाए तो प्रवाह बंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यदि हम देखें जो ना, या तो इसको इस तरह कर सकते हैं कि विभवांतर 0 हो जाए। विभवांतर क्या हो जाए? 0। विभवांतर 0 होगा तो प्रवाह प्रवाह बंद हो जाएगा, और यदि विभव बराबर हो जाए तो प्रवाह बंद हो जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग जो ना चर्चा कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद आज हम लोगों को देखना सबसे पहले सेल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि सेल ही स्टार्ट किए थे जो फिर जो ना हम लोग विभव पे आ गए थे। तो सेल देखना है, सेल, और दूसरा है बैटरी, ठीक है, बैटरी। तो सेल हम लोग जो ना एक फिगर भी बनाए थे कि सेल जो ना, मान लो कि जब कभी टॉर्च वाला जो ना सेल लेने जाता है तो इस तरह करके जो ना सेल रहता है, ठीक है। यहाँ पर जो ना जिस चीज़ का सेल हो, जैसे मान लो जो ना एक एवरेडी होता है, एवरेडी जो ना सेल होता है ना, जो टॉर्च वगैरह में लगता है। तो ये देखिए, और बैटरी कहते हैं बहुत सारा सेल आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है। सेल को यदि कनेक्ट कर दें तो इसको बैटरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। तो ये 2 या 2 से अधिक सेल आपस में जब जो ना जोड़ते हैं तो ये बैटरी का निर्माण करता है। तो ये बैटरी बन गया। यदि सेल का हम देखते हैं तो सेल का जो आगे वाला भाग है इसको प्लस बोलते हैं, और जो पीछे वाला भाग है इसको माइनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस जो ना बन जाता है। सेल में यदि संयोजन करते हैं तो देखो, पहले सेल का ध्यान सुनना, पहले सेल का जो ऋण ध्रुव है दूसरे सेल के धन ध्रुव से जोड़ा है, क्लियर है। पहले सेल का ऋण ध्रुव नीचे वाला है और दूसरे सेल का धन ध्रुव से जुड़ जाता है। दूसरे सेल का ऋण ध्रुव तीसरे सेल के धन ध्रुव से जुड़ता है। और यदि हम देखें सबसे बाएं में देखें, सबसे ऊपर में रहता है धन ध्रुव और सबसे नीचे रहता है ऋण ध्रुव। क्लियर हुआ यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब हम लोग समझते हैं सेल क्या है, क्योंकि बैटरी समझ गए, सेल का संयोजन जो होता है उसी को बैटरी कहते हैं। सेल के संयोजन को क्या कहते हैं? बैटरी कहते हैं। जो ना देख रहे थे उसको लिख भी लेना, सेल के संयोजन को बैटरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो, यदि हम देखते हैं सेल क्या होता है, तो तुम लोगों को समझाए थे कि सेल एक प्रकार का जो ना ऐसा युक्ति होता है, ठीक है ना। सेल एक प्रकार का ऐसा युक्ति है जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोड। तो इसको कहते हैं इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक है। तो सेल एक जो ना एक प्रकार का युक्ति है, डिवाइस है, जिसमें 2 इलेक्ट्रोड होता है। कितना इलेक्ट्रोड होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है। और यदि देखें तो एक होता है प्लस, एक होता है माइनस। ये इलेक्ट्रोड क्या करता है? तो इलेक्ट्रोड यदि जो ना मान लो कि ये जो ना चार्ज है तो दोनों के अंतर जो ना अंदर में विभवांतर को बनाए रखेगा। क्या बनाए रखेगा? क्योंकि जब विभवांतर रहेगा तभी ये चार्ज समझा जाएगा। यदि विभवांतर 0 हो जाए तो इसका मतलब ये डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है कि नहीं? तो ये याद रखना कि जब कभी जो ना कोई बैटरी चार्ज है तो हम समझेंगे उसके जो ना इलेक्ट्रोड के बीच में विभव बना हुआ है ना। विभव यदि देखें तो दोनों के बीच में विभव का अंतर है ना। यदि दोनों का विभव सेम हो जाए तो फिर जो ना चार्ज ये डिस्चार्ज समझा जाएगा। क्लियर है? तो यदि कहें सेल क्या होता है, हम बोलेंगे सेल एक ऐसी युक्ति है, ठीक है, सेल एक ऐसी युक्ति है जिसमें 2 इलेक्ट्रोडों के बीच में विभवांतर को बनाए रखता है। अब विभवांतर बनाए रखने के लिए यहाँ जो रासायनिक पदार्थ भरा रहता है, ठीक है ना, रासायनिक केमिकल जो रिएक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है, इसके कारण बनता है। और बताए थे बैटरी में जो अम्ल डालते हैं उस अम्ल को कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये याद रखना, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको कहते हैं जो ना H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना कि इसमें जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ये इसी जो ना अम्ल में होता है। क्लियर है? अब यदि कभी देखते हैं कि बैटरी जो ना, बैटरी हम लोग देखते हैं ऐसे करके बैटरा जिसको बोलते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए जो ना ये इस तरह का जो ना बैटरी हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे 9 वोल्ट 12 वोल्ट ऐसे करके रहता है, ठीक है, 6 वोल्ट इस तरह जो ना
इसमें लगा रहता है। अब इसमें जो ना सब में सेल बना हुआ है, ठीक है, कक्षा बना हुआ है, इसी में जो ना सारा लिक्विड जो भरा हुआ है। जब कभी जो ना बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है और वो जो ना चार्ज करते हैं, धीरे धीरे चार्ज करते करते क्या होता है, ये जो ना पानी खराब होने लगता है इसका, तो बोलता है बैटरी का पानी बदलवाना। पानी का मतलब ये सल्फ्यूरिक अम्ल जो पानी है, ये लिक्विड इसका विलयन है ना, तो इसी को चेंज करते हैं। कभी कभी इसका प्लेट खराब हो जाता है, ठीक है, तो प्लेट बदलवाना पड़ता है। तो यदि हम देखें कि सेल का संयोजन जो होता है उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं। क्लियर है? सेल एक प्रकार का युक्ति होता है जो दोनों जो ना इलेक्ट्रोड के बीच में विभवांतर को बनाए रखता है। क्लियर यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं जो ना इतना ही सेल में है और कोई खास चीज़ नहीं है, ठीक है। सेल के बाद कुछ हम लोग जो ना संकेत देखते हैं, जो कि जो ना हम लोग प्रयोग करेंगे इसमें। तो कुछ कुछ जो ना संकेत याद रखना, क्योंकि अभी जो ना परिपथ में हम लोग संकेत का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार का सिंबल जो ना याद रखना है, संकेत। सबसे पहले देखें बैटरी का यदि बोले तो ये देखो, ये बैटरी का सिंबल, सॉरी ये सेल का सिंबल है ना। सेल यदि एक ही इस तरह है तो बड़ा वाला जो होता है उसको प्लस करते हैं, छोटा वाला को माइनस करते हैं। ये सेल हो गया, ये क्या हो गया, सेल हो गया। दूसरा, यदि सेल का संयोजन हो जाए, देखो ये प्लस है, ये माइनस है, माइनस के साथ एक प्लस जोड़ेंगे, फिर एक माइनस आएगा, फिर एक प्लस आया, फिर एक माइनस आया, इस तरह यदि हम जोड़ रहे हैं तो इसको कहते हैं बैटरी। इसको क्या कहते हैं? तो ये बड़ा वाला प्लस, छोटा वाला माइनस, ये हो गया बैटरी का सिंबल। क्लियर है? और तुम लोगों को समझाए थे कि जो ना एक होता है जो ना, ये दोनों जो डीसी धारा देगा। कैसा देगा? डीसी। तो डीसी करंट देता है, ठीक है, डीसी करंट। अब डीसी करंट क्या होता है? तो डीसी करंट होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है ना, या तो इसको कहते हैं दिष्ट धारा। कौन धारा? दिष्ट धारा, मतलब वैसा धारा, ध्यान समझना, इसको कहते हैं दिष्ट धारा। तुम लोग लिख भी लेना, ठीक है ना, कि वैसा धारा जिसका प्रवाह एक दिशा में हो, ठीक है, जिसका प्रवाह एक दिशा में हो, तो उसको दिष्ट धारा कहते हैं। जैसे कभी तुम लोग टॉर्च का देखा होगा जो ना, कि टॉर्च जब जलाते हैं तो शुरुआत में जब न्यू टॉर्च चलाता है ना, तो वो पूरा लाइट देता है कि नहीं। लेकिन जैसे जैसे जो ना 10 दिन 15 दिन होते जाएगा तो टॉर्च का लाइट घटने लगता है, ठीक है, जो ना घटने लगता है, और धीरे धीरे जो ना 1-2 महीना के बाद पूरा जो ना खत्म हो जाता है। तो ऐसा कभी नहीं होता है कि जो ना थोड़ा सा जो टॉर्च का लाइट डिम हुआ, या तो ज़्यादा हो गया, या कम हो रहा है, या ज़्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं होगा। और यदि ऐसा कभी मान लो कि होता है तो वो टॉर्च का खराबी हो जाता है। जब कभी टॉर्च खराब हो जाता है तो उसको ठोकेगा, बजाएगा, हाँ अब जल रहा, क्लियर है? तो वो खराब हो जाता है, उसके कारण होता है। कभी ये सेल में ऐसा कोई जो ना नहीं है कि ये कभी जो ना डिम वोल्टेज दे दे, कभी ज़्यादा दे दे, या ना ऐसा सिस्टम नहीं होता इसमें, ठीक है। क्या कभी देखा ऐसा टॉर्च में? नहीं, शुरुआत में लगाएगा तो पूरा जो लाइट देगा और बाद में फिर लाइट उसका घटते जाएगा। तो धीरे धीरे इसको कहते हैं एक दिशा में प्रवाह हो रहा है, मतलब कि जो ना ये सीधा जो ना उच्च से जो ना निम्न होते जा रहा सीधा खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से जो ना इसको कहते हैं दिष्टकारी, ये हो गया। और यदि हम ये सिंबल देखें, ये तुम लोगों के जो ना किताब में नहीं मिलेगा, क्लियर है, जब तुम 12th में जाएगा तो ये सिंबल का प्रयोग करेंगे। तो इस सिंबल को कहते हैं जो ना प्रत्यावर्ती धारा। कौन धारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हो गया जो ना एसी का करंट। एसी मतलब हो गया जो हम लोग जो ना बिजली वगैरह जो ना पोल से जो आता है, तो उसका यदि हम प्रयोग करेंगे परिपथ में, तो उसमें जो ना इस तरह का जो ना सिंबल रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का सिंबल रहे तो समझ जाना, ये नहीं कि समझना 2 तार है और हुक लगा के ऐसे खींचा हुआ है, ऐसा दिमाग नहीं लगाना। क्लियर है? तो ये समझ जाना कि यहाँ से जो ना ये यदि इस तरह का धारा है तो समझ जाएंगे एसी है, और एसी खतरनाक होता है, ठीक है। एसी और डीसी में अंतर भी जान जाना, ठीक है ना। देखो एसी जो होता है ये खतरनाक होता है, ज़्यादा खतरनाक, ये बहुत कम खतरनाक होता है। तो इसलिए एसी जो ना, और एसी क्या होता है कि ये जो धारा है दोनों दिशा में जाता है, दोनों दिशा में। जैसे तुमको हम समझाए थे कि जो ना यदि डीसी करंट मारेगा तो ऐसे करके मार के फेंक देगा, है ना, ऐसे चले जाएगा। लेकिन एसी जब मारेगा तो एक बार पहले जो ना ऐसे फेंका, फिर खींच लिया, फिर आओ, फिर जाओ, फिर जाओ, फिर आओ, एकदम पूरा स्पीड से करेगा। क्लियर है? तो ये जो सिस्टम है ये पूरा एकदम जो ना, एक तो जो ना मतलब कि जो ना एक दिशा में भेज रहा, फिर खींच रहा, फिर भेज रहा, फिर खींच रहा। तो इसका मतलब जो ना जब कभी करंट लगता है जो ना एसी वाला तो ऐसे ऐसे लगता है ना, पूरा हिलेगा। कारण है कि वो जो करंट है उसको जो ना एक बार खींच रहा है, एक बार भेज रहा, तो पूरा कंपन करता है, ठीक है। तो ये एसी का कमाल है ना। एसी को कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। क्या कहते हैं? अल्टरनेटिंग जो ना करंट। और डीसी का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है, डायरेक्ट। या तो इसको कहते हैं दिष्ट धारा, और एसी को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। कौन सा धारा? प्रत्यावर्ती धारा। तो ये याद रखना, ठीक है। यहाँ पे हम ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। यदि मान लो कभी 12th का जो ना पढ़ाएंगे तो एसी पूरा जो ना कम से कम महीना भर चलेगा, 1 महीना तक एसी चलेगा सिर्फ, ठीक है। इसी में ट्रांसफार्मर वगैरह जो ना पूरा समझाएंगे क्या होता है नहीं होता है, ये एसी में है, ठीक है। और खास जो है इसमें चर्चा नहीं है। डीसी बैटरी के करंट से मिलेगा, और एसी जो ना जो भी बिजली का पोल होगा उससे एसी आएगा, ठीक है।
AC जो ना ज़्यादा खतरनाक होता है, DC कम खतरनाक होता है, ठीक है। AC जो ना यदि देखें दोनों दिशा में प्रभाव होता है, ठीक है, दोनों दिशा में, मतलब ये रिटर्न होता है जो ना, जैसे मान लो यहाँ पर पोल है ना, यहाँ पर पोल है, यहाँ मान लो कि जो ना तुम्हारा ट्रांसफार्मर लगा है और यहाँ घर का जो ना लाइट है, तो यहाँ से जो ट्रांसफार्मर से लाइट आया, फिर जो रिटर्न गया, फिर आया, फिर रिटर्न गया, ऐसे करके आता जाता है पूरा जो ना फ्रैक्शन सेकंड में ये ना पूरा जो ना स्पीड से दौड़ता है। इसलिए कभी कभी देखना जो ना जब वोल्टेज कम हो जाता है, तो वोल्टेज का भी कॉन्सेप्ट तुम लोग को बताए थे कि जो ना जो वोल्टेज होता है वो धारा को लाने का काम करता है। तो ट्रांसफार्मर दो तरह का बताए थे ना, ये थोड़ा सा जान लो। नहीं मिट गया। देखो ट्रांसफार्मर यदि देखें तो दो तरह का होता है। कौन कौन सा ट्रांसफार्मर बताए थे? हाँ, तब तो तुम लोगों को याद हो गया। एक होता है स्टेप अप, एक होता है स्टेप डाउन, डाउन, ठीक है। स्टेप अप होता है जब ये ट्रांसफार्मर जो ना मतलब कि पावर हाउस के पास रहता है, ठीक है, मतलब जब कभी धारा को बहुत दूर तक भेजना होता है तो यहाँ स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्टेप अप धारा को दूर तक भेजने के लिए, ठीक है, पावर हाउस से जब लाएगा जो ना, मान लो कि जो ना कहीं सप्लाई दे रहा है, जो ना कोई शहर में दे रहा है, गांव में दे रहा है, तो वहां से जो आ रहा है वहां पर से जो करंट भेज रहा है वो स्टेप अप भेजता है, क्योंकि उसको वोल्टेज हाई चाहिए। तो स्टेप अप में यदि हम देखें वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज जो ना उच्च होता है, हाई को कहते हैं उच्च, क्लियर रखना। तो वोल्टेज यहाँ पूरा जो ना उच्च होता है। और यदि स्टेप डाउन देखें, अब देखो स्टेप डाउन क्या करता है, जैसे मान लो कि यहाँ से भेज दिया, ठीक है, अब यहाँ पहुँच गया, शहर के निकट में है, ये शहर के निकट में है या गाँव के निकट में है, ठीक है, तो गांव के पास रहता है एक ट्रांसफार्मर, रहता है कि नहीं। तो अब यहाँ से ये स्टेप डाउन है क्योंकि हाई वोल्टेज के साथ आया। अब उतना वोल्टेज तो देना नहीं है गांव में सप्लाई के लिए जो ना 220 वोल्ट जो ना यूज होता है, तो 440 वोल्ट का जो ना करंट पहुँचता है, कितना ही पहुँचता है, इधर से आता है 11,000 वाला, है ना। तो इतना ज़्यादा दे देगा तो गाँव घर में जितना जो ना टीवी वगैरह होगा सब उड़ा देगा, है ना। तो इसीलिए यहाँ करता है भाई रुक जाओ, तुम आया पावरफुल होके तुम्हारा पावर थोड़ा कम करते हैं, तो यहाँ देगा जो ना स्टेप डाउन कर देगा, डाउन करेगा तो वोल्टेज कम करेगा, वोल्टेज कम करके धारा ज़्यादा भेजेगा, क्योंकि धारा अब ज़्यादा दूर तो जाना नहीं है, बस गाँव तक ही जाना, ठीक है। तो यहाँ पर से जो ना अब लाइट जाएगा, ठीक है ना, तो यहाँ पर से जो भी करंट जाएगा इसके पास जो ना वोल्टेज कम रहेगा, क्लियर है, क्योंकि यहाँ से वोल्टेज के लिए जो ना इतना दूर भेजा, अब यहाँ वोल्टेज का उतना ज़्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ धारा होना चाहिए, क्लियर है। तो यहाँ धारा हो जाएगी, यहाँ स्टेप डाउन क्या करता है, वोल्टेज को कम करके धारा बढ़ाता है, क्लियर रखना। तो ये याद रखना कि स्टेप डाउन और स्टेप अप, समझ में आया। यदि पूछेगा तुम्हारे गांव घर के पास में जो ट्रांसफार्मर है कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप डाउन है, क्योंकि वो जो ना वोल्टेज को कम किया, धारा बढ़ा दिया, क्लियर रखना, ये याद रखना। और ये यदि हम वोल्टेज देखें तो वोल्टेज क्या होता है, यदि हम देखें वोल्टेज को, ये वोल्टेज क्या करता है कि धारा को लाने का काम करता है, ठीक है, मतलब ये वोल्टेज ज़्यादा होगा तो धारा आएगा, वोल्टेज यदि कम होगा तो लाइट देखना कभी कभी डिम हो जाता है ना, जब जो ना कभी देखेगा कि जो ना कभी बॉल जो ना एकदम पूरा जो ना डिम लाइट देगा, या तो जो ना मतलब कि जो ना कभी बंद होगा कभी चालू होगा, कभी बंद होगा कभी चालू होगा, कारण क्या है कि वोल्टेज कम हो गया होगा, इसीलिए पहले धारा देखो ऐसे काम कर रहा है। जैसे मान लो कि यहाँ पर जो ना पोल है ना, यहाँ से यदि हम जो ना पोल में देखें यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर जो ना घर है, अब यहाँ पे लाइट लिए, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो ना यहाँ से लाइट गया घर के पास, ठीक है, यहाँ पे उसके बाद फिर रिटर्न मारता, ठीक है, रिटर्न मारा फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा, फिर जाएगा, फिर आएगा। अब यदि वोल्टेज कम हो जाए, ठीक है ना, वोल्टेज कम हो जाएगा तो यहाँ से ये यहाँ पहुँचेगा, ठीक है, इसको फिर जो ना आने में लेट हो जाएगा, फिर जाने में भी लेट होगा, तो इसलिए कभी बल्ब जलेगा कभी बंद हो जाएगा, कभी जलेगा कभी बंद होगा, कभी जलेगा कभी बंद होगा, क्लियर। इस तरह देखा कि नहीं, कभी तुम लोग देखा होगा जो ना जो जनरेटर वगैरह होता है ना, तो जनरेटर देखना जब कभी जो ना जनरेटर जो ना बंद होने लगे, धीरे धीरे आवाज़ उसका कम होगा, धीरे धीरे बंद होने लगेगा, तो लाइट देखना धीरे धीरे बंद होने लगेगा। आज जैसे जो ना फिर से जो ना चालू कर दिया धीरे धीरे लाइट बढ़ने लगेगा, बंद जैसे करेगा तो धीरे धीरे लाइट बंद होगा उसका। इसका मतलब है कि वहाँ से भी ऐसे ही करंट आ रहा है, क्लियर देखना। तो यदि हम देखें तो जो करंट है वो ना फॉलो ऐसा कर रहा है कि एक चक्र बना रहा है, एक बार यहाँ गया तो रिटर्न आया, फिर गया फिर रिटर्न आया, ये एसी में होता है। इसीलिए एसी को बोले कि ये जो ना द्विचक्रण करता है, एक तो जो ना पहले गया है फिर वापस आएगा, जहाँ से गया वहाँ से वापस आता है जाता है हर हमेशा, क्लियर देखना। और ये इसका जो ना बहुत ज़्यादा जो ना मतलब यदि देखें तो वोल्टेज रहता है तो जल्दी जल्दी आता जाता है, वोल्टेज कम होगा तो धीरे धीरे जाएगा आएगा, इसके कारण जो लाइट डिम होगा, या तो कभी बंद होगा कभी चालू होगा, कभी बंद होगा कभी चालू होगा, क्लियर हुआ, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलो उसके बाद हम लोग देख रहे थे जो ना सिंबल, ठीक है।
देखो एक तो ये बनाए थे जो ना सेल, दूसरा बनाए थे क्या, बैटरी बनाए थे, ठीक है, प्लस और माइनस। उसके बाद बनाए ये एसी का जो ना एसी का सिंबल बना दिए, ठीक है। यदि कहीं पे जो ना कोई चालक है तो चालक तार को ऐसे बना दिया मोटा करके, ये बना दिया चालक तार। ये क्या बनाया, चालक तार। यदि मान लो चालक तार पे कहीं जो ना कोई तार इसमें आके जोड़ दिए, ठीक है, तो इसका जंक्शन ऐसे दिखाएगा, ऐसे करके। तो यहाँ पर तार संयोजन हुआ, तार का क्या हुआ, संयोजन हुआ। उसके बाद यदि हम देखें कहीं तार ओवरलैपिंग करके जा रहा है, एक तार दूसरे तार के ऊपर से जा रहा है, तो इसमें ऐसे करके बताए थे, ऐसे बताए थे ना कि यहाँ ओवरलैप कर रहा, ओवरलैप हो रहा। उसके बाद यदि हम देखें तो जो ना एक होता है जो ना ऐसे करके देखेंगे, यहाँ पर जो ना ये खुला परिपथ हुआ है ना। यदि ऐसे करके देखें और यहाँ जो ना इस तरह का तार दिया है तो ये खुला परिपथ है। कैसा परिपथ है, खुला परिपथ। और यदि हम देखते हैं इस तरह का, ठीक है, यहाँ तार जोड़ दिए, ये कैसा हो गया, बंद परिपथ। उसके बाद यदि मान लो कहीं जो ना पलक लगा है तो उसका ऐसे करके जो देगा, यदि इस तरह दिया है तो ये हो गया खुला पलक, क्लियर है। और यदि इस तरह देखेंगे कुंजी दिया होगा, ऐसे दिया होगा बिंदा करके, तो ये हो गया बंद, दिया है कि नहीं, बंद कुंजी दिया होगा। और इसमें जो ना, और जैसे मान लो कि इस तरह दिया हो, ठीक है, इस तरह करके दिया हो, क्या बताए थे, क्वाइल बताए थे। क्या बताए थे, क्वाइल या तो कुंडली, कहीं तुमको मिलेगा जो ना कुंडली, कुंडली का ये जो ना चिन्ह रहेगा, आगे तुमको मिलेगा कभी, ठीक है। उसके बाद क्योंकि ये 5वां चैप्टर में है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, वहां जाके दिखेगा तुमको, ठीक है। उसके बाद यदि हम देखें इस तरह का दिया है, इसको क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहेंगे, क्लियर है। ये हो गया प्रतिरोध। तो कुछ सिंबल जो है याद रखना है, क्योंकि ये परिपथ में जो ना अब सब कुछ बनाना तो जो है संभव नहीं है, इसलिए सिंबल का प्रयोग करते हैं। कहीं बल्ब का जो ना तुमको दिखेगा तो बल्ब जो ना या तो तुमको ऐसे ऐसे करके जो ना दिखा देगा, ऐसे करके, ठीक है, और या तो जो ना अच्छा से वो बना देगा, तो ऐसे करके बनाएगा और यहाँ से जो ना 2 तार निकला हुआ और ऐसे करके बना के ऐसे करके दे देगा, ठीक है। ये तो साक्षात दिख ही रहा है कि बॉल है ना। तो इस तरह करके जो ना संकेत का प्रयोग किया जाएगा, ये संकेत भी याद रखना, ठीक है, क्योंकि तुमको परिपथ जब लगाना होगा तो इसमें संकेत को जो ना देना होगा। और एक होता है जो रेजिस्टेंस वाला, ये इसे देखिए, ये तार है इस तरह करके, ठीक है, इस पे एक जो ना धारा नियंत्रक लगाता है, ठीक है, धारा नियंत्रक, इसको कहते हैं RH, ठीक है। तो यदि RH देखते हैं तो इसको कहते हैं धारा नियंत्रक। क्या कहते हैं इसको, धारा नियंत्रक, ठीक है। यहाँ धारा को जो ना नियंत्रित करने का काम करता है, ठीक है। तो इतना तुमको सिंबल कम से कम याद रखना, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन तुम्हारे जो ना यदि परिपथ को लगाना है या कुछ बनाना है तो वहाँ ये सिंबल का प्रयोग करना पड़ेगा, इसलिए याद रखना चाहिए। ये जो ना आसान है, बच्चा वाला चीज़ है, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या, परिपथ, यही देख रहे थे। देखो परिपथ किसको कहते हैं, बताए थे तुम लोगों को, परि और पथ, ठीक है, परि और पथ। परि का मतलब क्या बताए थे, चारों ओर, चारों ओर। परि मतलब क्या हो गया, चारों ओर। देखो एक पापा की परि जो होता है ना, ये परि ये होता है, ठीक है ना, जैसे बोल रहा था सर पापा की परि, तो इसमें दीर्घिकार होता है, ये हर्षिकार है, क्लियर रखना, ये अंतर रखना याद। देखो चारों ओर। अब पथ मतलब क्या होता है, रास्ता, मतलब देखें चारों ओर का रास्ता, चारों ओर का जो रास्ता उसको परिपथ कहते हैं। अब यदि किसी का भी परिपथ हो सकता है, ठीक है ना, तो यदि जो परिवहन का दे तो परिवहन का परिपथ होगा, ठीक है, मतलब कोई गाड़ी वगैरह जा रहा है, आदमी का दिया है, ठीक है ना, तो वृत्ताकार परिपथ होगा जिसपे आदमी टहलता है, ठीक है, तो किसी भी तरह का हो सकता है। यहाँ पे परिपथ में जा रहा है विद्युत, क्या जा रहा है, विद्युत यदि जाएगा तो इसको विद्युत का परिपथ कहेंगे, आदमी जाएगा तो आदमी का परिपथ, गाड़ी जाएगा गाड़ी का परिपथ, मतलब परिपथ मतलब चारों ओर का रास्ता होता है, ठीक है, जो ये जा रहा है। तो परिपथ देखो 2 तरह का होता है, परिपथ कितना तरह का, 2। एक तो हो जाएगा बंद परिपथ और दूसरा खुला परिपथ। यदि हम बंद परिपथ देखते हैं, ठीक है, तो देखो बंद परिपथ यदि हम देखें तो सबसे पहले एक परिपथ बनाएंगे, एक तार लिए, यहाँ पे मान लो इस तरह देंगे तो ये प्रतिरोध है, ये क्या है, प्रतिरोध है। यहाँ पर यदि हम जो ना आगे जाके एक बल्ब लगा दिए, ये सिंबल बल्ब का दे दी, ये बल्ब लगाए, उसके बाद यहाँ से तार फिर जो ना आगे बढ़ाए, यहाँ पर इसको जो ना सेल से जोड़ दिए, या तो यदि हम 2 दे दो तो बैटरी बन गया, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिए। फिर यहाँ एक जो ना प्लग लगा दिए, या तो तुम ये दिखा सकता है जो ना ऐसे करके,
जैसे दिखा सकते हैं। अभी देखो यहाँ खुला है कि नहीं, तो यदि हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, इसको बंद परिपथ करते हैं, और यदि खुला ही रखते तो खुला परिपथ हो जाता है। तो खुला परिपथ जो ना, यहाँ देखो इसमें फिर से वही बना देंगे। जितना पढ़ा रहे हैं, अब जो ना टाइम नहीं है। अब यदि जो ना धोखेबाजी करेगा तो तुम लोग खुद से करेगा, मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। जितना भी टेंथ का रहेगा, ये नहीं कि आए लाइव क्लास में फिर चले गए, फिर आए फिर चले गए, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब जादू का खेल चल रहा है। देखो अभी जादू नहीं हो रहा है, अभी डांस चल रहा है, चलो निकलते हैं जादू देखेंगे थोड़ा देर बाद। तो ऐसा जो करेगा उसका लाइफ तो चौपट होगा ही, टाइम भी चौपट हो रहा है। यदि मान लो तुम जो ना 6 घंटा यदि मोबाइल देख रहा, 6 घंटा में देखना एक बार कभी बैठ के कि 6 घंटा में पढ़ाई वाला क्या देखें हम, तो पढ़ाई वाला तुमको आधा घंटा भी नहीं मिलेगा। क्योंकि 6 घंटा मोबाइल चला रहे, हो सकता है उसमें जो इंस्टाग्राम चल गया, उसमें व्हाट्सएप चल गया, उसमें फेसबुक चल गया, उसके बाद यूट्यूब चलेगा, उसके बाद जो ना अलग अलग जगह में शॉर्ट चल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली करके 6 घंटा जो उड़ेगा वो तुमको लगेगा नहीं कि मोबाइल चलाए हैं, ठीक है ना। लेकिन कभी जाके देखना, एनालिसिस करना, वहाँ पे लिखा रहता है जो ना कुछ ऐसे करके वेव करके लिखा रहेगा, है ना। या तो डिजिटल के लिखा था, डिजिटल जो ना ऐसे वेव जो डिजिटल कुछ करके रहता, उसमें जाके एनालिसिस देखना कि हम कितना घंटा चला रहे हैं। तो यदि जो ना भविष्य बनाना है तो पढ़ाई करेंगे, और यदि बिगाड़ना है तो बाद में फिर वही होगा कि जो ना सेकेंड डिवीजन करके सर फर्स्ट में आया लेकिन 301 आया है, 315 आया है, तो वो सब कोई नंबर होता नहीं है। और आजकल के युग में अभी तो तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है, जितना ज़्यादा तुम्हारा जो ना नंबर रहेगा और नॉलेज रहेगा उतना ही तुमको फायदा होगा। मोबाइल चला के कुछ खास जो ना हासिल करेगा नहीं, वही बेरोजगारी के श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है ना। और पढ़ाने का भी क्षमता नहीं रहेगा, क्योंकि तुम अच्छा से पढ़ा रहेगा तब ना दूसरे को पढ़ाएगा। आने तो दूसरा जो ना बच्चा जो ना क्वेश्चन पूछ देगा, दांत दांत बिछा देगा, बस बोलेगा अरे मास्टर पढ़ाता है, जानता उतना तो है नहीं, है कि नहीं। तो ऐसा भी नहीं करना, इसलिए पढ़ाई पे फोकस करो। अभी तुम्हारा अब कम से कम 4 महीना जो बचा है, 4 महीना में तुम सिर्फ अपने ऊपर टाइम दे दो। उसके बाद 4 महीना बाद तुम क्या करेगा नहीं करेगा कोई पूछने वाला भी नहीं है, क्लियर है कि नहीं। 4 महीना बाद तुम जो ना खेलो, घूमो, रील्स पर उछलो कूदो की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार हो जाएगा। लेकिन ये 4 महीना में यदि तुम टाइम लॉस किया, जो ना बाद में 4 महीना बाद पछताते रहेगा, क्योंकि सब बोलेगा पढ़ता था रे, हाँ खाली मोबाइल चलाता था, जो मोबाइल वो दिया रहेगा छीन लेगा, समझा कि ना। और ये तुम फर्स्ट कर गया, अच्छा नंबर लाया, एकदम जो 4 से लेते हैं, घर में बोलेगा हमको एगो मोबाइल चाहिए, पढ़ने में दिक्कत होता, बोले कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल दे देंगे हम तुमको, ये होगा, ये ऑफर मिलेगा, है ना, मोबाइल तुमको दे देंगे, टेंशन मत लो, तुम पढ़ो सिर्फ। तुम ये करके लेगा कि हम पढ़ने के लिए जो है मोबाइल लेंगे, बाद में तुम चलेबो करेगा तो कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम 2 साल तक तो ये बोल सकते, हाँ तुम सो, अरे हिमांशु तुम सो जाओ, तुम देखो वो दागो। तो इसीलिए जो ना यदि तुम अभी पढ़ता है, ध्यान से सुनो, यदि अभी पढ़ता है तो बाद में तुम घर में मोबाइल भी मांग सकता है। और यदि अभी नहीं पढ़ेगा तो बाद में तुम्हारा जो मोबाइल रहेगा छोटका वाला ना, छोटका वाला जो टिप टिपिया रहता है वो भी छीन लेगा, बोले पढ़ता लिखता तो है नहीं, तुम ये मोबाइल के चक्कर में बिगड़ा है। नहीं भी तुम कहीं बात करते रहेगा और किसी दिन धड़ा गया और दोस्ते हो या कोई हो, उसके बाद दिन भर रात भर यही बतियाता होगा, इसके बाद इसका नंबर खराब हुआ, मोबाइल छीन लेगा, समझा। तो ये फोकस करो, ठीक है ना। अभी इन्वेस्ट करेगा ना बाद में मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी इन्वेस्ट कर दो टाइम, है ना। अभी रील्स कोई देखने बोलता है, अच्छा जो रील्स अपलोड किया कभी वो बोला कि हमारा रील्स देखिए आप, अपना मन क्या गाना जो ना जो बनाए बोलता है कि हमारा गाना देखिए, गाना सुनिए, मूवी वाला बोलता है नहीं बोलता, वो जानता है कि ये तो देखबे करेगा। लेकिन जो पढ़ाने वाला होता है ना बोलता है आप पढ़िए, थोड़ा शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए, कैसा लग रहा है क्लास कमेंट कीजिए, है ना। कोई कभी रील्स वाला कमेंट करने बोला तो वहाँ बोले वाओ ब्यूटी, एकदम पूरा अच्छा लगा, पूरा सुंदर लगा, आपका वीडियो अच्छा लगता है हमको, बोला था वो कि कमेंट करो नहीं। लेकिन रात सर ये बोल देंगे अरे आज क्लास कैसा लगा, अरे छोड़ो कैसा लगा नहीं लगा, दिमाग खराब हो जाता है क्लास में, समझ में आया। तो ये होता है जो ना रियल में कि जो ना जो तुम्हारे भविष्य के लिए रहेगा उससे तुम दूर भागेगा, और जो तुम्हारे भविष्य के लिए होगा ही नहीं उसमें तुम एकदम पूरा नज़दीक जाएगा, जबकि वो बोला भी नहीं है, क्लियर है। तो भविष्य बनाने वाला जो ना क्लास है, लेकिन तो देखेगा नहीं, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट कैसे आएगा। ब्रेन का 2 पार्ट है जो ना आगे पढ़ाएंगे, 2 पार्ट है, एक तो निगेटिव एक पॉजिटिव, है ना। यहाँ से जो ना जुड़ा रहता है ऐसे करके ब्रेन, ऐसे करके कभी देखा होगा जो ना ब्रेन का ऐसे करके निगेटिव और पॉजिटिव, ये दोनों अपना अपना काम करता है। जो ना तुम्हारे लिए रहेगा ना वो दूसरा दिमाग भगा देगा, भागो यहाँ से, ये वाला नहीं देखना, जो तुम्हारे लिए खराब होगा वही दिखाएगा ज़्यादा, अब तुमको इंटरेस्ट उसी में आएगा, क्लियर है। तो थोड़ा अपने आप को समझो, नहीं तो वो गाना सुना है ना, अपने बल को कुछ याद करो, ठीक है। अरे बजरंगबली को जो याद करवा रहा था, अपने बल को कुछ याद करो, सब भूल गया था अपना जो ना सारा, तो वही तुमको जो याद दिलाया जाएगा,
देखो यहाँ 6 घंटा बता रहे, इसको क्या लिखे हम? अच्छा समझाने के लिए थे। यहाँ देखो खुला परिपथ और बंद परिपथ। यदि ये परिपथ खुला है, अब यहाँ से धारा जाएगा, देखो यहाँ से धारा जाएगा आई, क्लियर है? आई धारा यहाँ से जाएगा, इधर से प्रवाह होगा, क्या यहाँ आके आई जो ना इधर आएगा क्या? नहीं। इसलिए जब यहाँ परिपथ पूरा नहीं होगा तो क्या यहाँ बल्ब जलेगा? बल्ब नहीं जलेगा, क्लियर है कि नहीं? तो ये याद रखना, जब परिपथ जो ना खुला हो तो विद्युत धारा का प्रवाह रुक जाएगा, क्लियर है? परिपथ पूरा रहेगा तभी यहाँ बल्ब जलेगा। मतलब कोई भी उपकरण यदि हम देखेंगे तो चल सकता है तो वो बंद परिपथ में चल सकता है। बंद परिपथ में जो ना धारा का प्रवाह जो ना लगातार हो जाता है, यहाँ पे धारा का प्रवाह रुक जाता है, जिसके कारण कोई भी जो ना यदि मान लो यहाँ बल्ब लगा है या कहीं भी लगे, ये जलेगा नहीं, क्लियर है? जब तक परिपथ पूरा नहीं होगा तब तक बल्ब जलेगा। यहाँ परिपथ पूरा है तो यहाँ बल्ब जलेगा। ये प्लस है, ये माइनस है, क्लियर है? ये प्लस ये माइनस है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? नहीं। समझ में आया? तो ये याद रखना जो ना विद्युत परिपथ अब किसको कहते हैं? देखो विद्युत परिपथ कहेंगे कि जो ना वह परिपथ जिससे होकर जो ना विद्युत धारा प्रवाहित होता, और कोई खास चीज नहीं है इसमें, ठीक है ना? तो विद्युत परिपथ मतलब जिस पथ से होकर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है, ठीक है? इसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ। यदि मान लो कि बल्ब जो ना फ्यूज हो जाए, बल्ब फ्यूज हो गया, टूट गया, बोलो क्या ये परिपथ पूरा हुआ? अब यदि यहाँ से हम जो ना ऐसे करके जोड़े हुए हैं और ये तार यहीं से निकाल के इसे भेजे थे, तो अब तो यहाँ देखो यहाँ से धारा पहुंचा यहाँ पर, यहाँ तो कट हो गया। क्या बोलो ये धारा जो इधर रिटर्न रहेगा कि नहीं? क्या इधर जाएगा? इधर करंट है? नहीं। समझ में आया? तो यदि जो ना बल्ब को हम श्रेणी क्रम में जोड़े, ये श्रेणी क्रम है। श्रेणी क्रम होता है कि जब एक ही तार में जो ना अलग अलग हम उपकरण को जोड़ रहे हैं, क्लियर है? और एक तार के कटने से पूरा जो डिस्कनेक्ट हो जाए उसको कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं उसको? श्रेणी क्रम। मतलब समझो कि ये तार है, ध्यान समझना, ये तार है, ठीक है? अब ये जो हम परिपथ पूरा कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है? अब यहाँ पे लगा दिया हम जो ना एक बल्ब लगा दिए, ठीक है? एक बल्ब लगाए, यहाँ पर से हम तार ले गए जो ना इधर जो ना टीवी चला रहे हैं, ठीक है? यहाँ पर जो ना एक जो ना तार लिए, उसके बाद फ्रिज जो ना फ्रिज जोड़ दिए यहाँ पर, ठीक है? ये फ्रिज जोड़ दिए। अब देखो ये 3 चीज लगाया, अब यहाँ से जो ना ये तार आया और ये परिपथ को पूरा कर लिया, ठीक है? बोलो क्या ये बल्ब जलेगा? जलेगा, क्लियर है? क्योंकि ये परिपथ पूरा है, ये बल्ब जल जाएगा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? यहाँ टीवी चलेगा, पूरा चलेगा एकदम जो ना, है कि ना? डांस चल रहा है, ठीक है? ये फ्रिज भी चलेगा, फ्रिज में पूरा एकदम ठंडा वगैरह रखा हुआ है। लेकिन ऐसा जो ना कारनामा करे चूहा, चूहा आया और ये तार काट दिया, ठीक है? चूहा क्या किया? तार काट दिया। अब बताओ इसमें कौन बंद होगा? ये बंद होगा या ये बंद होगा? ये बंद होगा? कौन हो जाएगा? ये वाला या ये वाला या ये वाला? ये वाला? ये बंद हो जाएगा? ये वाला? सब कंफ्यूज हो गया? कंफ्यूज हो गया? कौन सा बंद होगा? तुम्हारे घर में यदि जो ना टीवी वाला तार करता है, क्या बल्ब बंद हो जाता है? नहीं ना। तो कौन सा बंद होगा? रोहित क्या बोल रहा है? टीवी। हाँ टीवी बोल रहा था। अच्छा तुम टी उड़ा के बोलो। अच्छा सुनो यार, देखो यदि यहाँ पे कट हो जाएगा ना, चूहा काट दिया, क्योंकि चूहा को तुम कभी खाने नहीं दिया, तुम फ्रिज से पानी उसको पीने नहीं दिया, क्या अपना पी के, तो चूहा को गुस्सा आ गया। चूहा बोला अच्छा तुम एंजॉय करेगा, रुको अभी, ये तार काट दिया। जैसे चूहा तार काटा, अब देखना धारा यहाँ से निकला, ये इधर गया, यहाँ आया, बल्ब में पहुंचा कि नहीं? बल्ब में पहुंच गया, बल्ब जलेगा ना? देखो बल्ब जल गया, लेकिन यहाँ देखो, यहाँ पहुंचा धारा, यहाँ गया, फिर यहाँ से निकल के ऐसे करके आएगा ना? अब देखो यहाँ से कट हो गया, क्लियर है? यहाँ क्या हो गया? अरे ध्यान से देखो, यहाँ से बल्ब जो ना ये तार वाला जो ना ये टीवी वाला तार कट हो गया। अब यहाँ से कट हुआ, क्या धारा यहीं रुक गया कि नहीं? अब बताओ ये रिटर्न मारा, परिपथ पूरा है, बल्ब जलेगा? बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। कैसे चलेगा? पूरा तो होना चाहिए, प्लस तो मिला है, माइनस मिला है क्या? अब देखो यहाँ से ये कट हो गया, यहाँ तो जो ना जब छूट गया ना तार, इसका परिपथ तो अधूरा हो गया ना। अब यहाँ से देखो ये तार जो ना एकदम बेजान हो गया, अब कुछ है ही नहीं इसके पास। यहाँ पर से जो ना ये इधर कनेक्ट है, ये इधर कनेक्ट है, अब यहाँ तार जुटेगा ना तो ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। अब यहाँ तार नहीं जोड़ेंगे तो ये भी डिस्कनेक्ट, ये भी डिस्कनेक्ट और ये भी डिस्कनेक्ट। क्लियर हुआ?
मतलब तीनों में से कुछ नहीं चलेगा। क्या समझा? क्योंकि तार यहाँ कट हो गया ना, हम बोले परिपथ पूरा होगा तभी चलेगा। अब यहाँ से तुम जो ना खाली यहाँ से भेज दिया प्लस वाला, माइनस इसके पास है तो बल्ब कैसे जलेगा? माइनस होना चाहिए ना। क्या माइनस है इसके पास? नहीं है तो बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा। इसका मतलब बल्ब नहीं जलेगा। तो बताओ क्या यहाँ प्लस है इसके पास? ये तो माइनस से जुड़ा हुआ, क्या प्लस है? चलेगा? ये चलेगा? समझ में आया? मतलब एक चूहा जो ना तीनों करामत करके धर दिया। अब यदि हमको जो ना इससे बचना है, ध्यान सुनो, इसी को कहते हैं श्रेणी क्रम। क्या कहते हैं? श्रेणी क्रम। तो इसको एक श्रेणी में हम जब जोड़े थे तो हम इस तरह घर में जो ना पहले प्रयोग करते थे। श्रेणी में एक तार कहीं जो ना कट गया ना, अब पूरा घर का तार खोज रहे हैं, कहाँ है रे, कहाँ कटा है, पता नहीं चल रहा। तो ये जो ना तरीका से दूर होने के लिए हम लोग अपनाए समांतर क्रम। तो पूछेगा घर में कैसा क्रम अपनाते हैं? क्योंकि समांतर क्रम में देखो क्या होता, यदि हम यहाँ देखते है कि ना, यहाँ यदि हम देखेंगे समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में क्या होगा कि ये इस तरह सीरीज करके नहीं जोड़ेंगे। समांतर क्रम में अलग अलग तार के लिए जो ना, मतलब एक तार से यदि जो ना लेंगे, तो जैसे मान लो तार को कट कर दिए, दूसरा स्विच निकाल लेंगे, है ना। तो अलग अलग स्विच रहता है अलग अलग के लिए। देखना कभी समांतर क्रम में हम लोग जो यूज करते हैं, तो यदि एक तार कटा है तो उस तार में जितना जो ना लगा हुआ उपकरण है वो बंद होगा, लेकिन दूसरे तार का क्या रह जाएगा? चालू रह जाएगा, है ना। तो हम लोग समांतर क्रम अभी पढ़ेंगे आगे जाके जो ना, कि यदि क्रम देखें दो तरह का क्रम देखते हैं, एक तो समांतर देखते हैं, दूसरा श्रेणी देखते हैं, है ना। कैसा देखते हैं? श्रेणी देखते हैं। और एक तीसरा होता है जिसको कहते हैं मिक्स, है ना, मिश्रित। तो मिश्रित क्रम देखेंगे, समांतर क्रम देखेंगे, श्रेणी क्रम देखेंगे। 3 तरह का क्रम होता है, लेकिन तुम्हारी किताब में 2 तरह का, एक तो श्रेणी, दूसरा। यदि जो ना मिक्स पूछे तो इसमें श्रेणी और समांतर दोनों का यूज होगा। क्लियर हुआ? श्रेणी क्रम का भी यूज कर लेंगे और समांतर क्रम का भी यूज कर लेंगे। तो बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है? परिपथ समझ में आया? परिपथ कितना तरह का हो गया? 2 तरह का। कौन कौन? बंद और खुला परिपथ। परिपथ किसको कहे? विद्युत धारा जिस पथ से होकर जो है प्रवाह कर रहा है, तो उसी पथ को हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत परिपथ कहते हैं। ठीक है ना। तो इतना याद रखना, इसमें और कोई बात नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं परिपथ के बाद ए मीटर। देखो ए मीटर, और देखो ए मीटर जो ना, यदि देखें ए मीटर और वोल्ट मीटर दिख रहा है ना सही से? ए मीटर और वोल्ट मीटर। देखो ए मीटर और वोल्ट मीटर में हम देखें तो एक प्रकार का डिवाइस है। ये क्या है? डिवाइस है। डिवाइस का मतलब युक्ति, है ना। डिवाइस मतलब युक्ति, एक प्रकार का युक्ति है। तो ये कोई चीज को मापने का काम करता है। ठीक है। यदि हम देखें तो ये होता कैसे है, तो ऐसे देखना जो ना, कभी जनरेटर वगैरह जो चल रहा होगा तो वहां तुम जाके देखना, ऐसे करके एक चीज रखा होगा, ऐसे करके। ठीक है। हाँ, उसमें तुमको यहाँ दिखेगा जो ना, ऐसे करके एक जो ना सर्कल दिखेगा। इसमें जो ना, जैसे मान लो कभी तुम देखा होगा गाड़ी सबका जो ना, ठीक है ना, स्पीडोमीटर वगैरह रहता है, यहाँ पर जो ना कितना एवरेज से चल रहा है ना, तो वो जो रहता है इसमें भी कांटा रहता है। ठीक है। इसमें कांटा रहता है, ऐसे करके ये जो ना दिखेगा तुमको कि कितना जो ना धारा इसमें जा रहा है। तो एक धारा जाता है, यहाँ पर जो ना बटन रहता है। ठीक है। यहाँ बटन रहता है, तो यहाँ पर तुमको इस तरह का जो ना धारा दिखेगा। ठीक है। अब यदि ये जो ना धारा को माप रहा है तो इसको कहते हैं ए मीटर। ए मीटर क्या मापता है? धारा मापता है। और यदि अब वोल्ट मीटर देखेंगे तो वोल्ट मीटर भी इसी तरह होता है, कोई खास तुमको अंतर नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो इसमें कोई भी खास तरह का अंतर नहीं दिखेगा। ये भी वोल्ट मीटर है, यहाँ भी ऐसे करके जो तुमको दिखेगा। क्लियर है? तो ये देखो, ये मापता है विभवांतर को। क्या मापते हैं? विभवांतर को। यदि विभवांतर मापने वाला डिवाइस बोले तो क्या कहेंगे? वोल्ट मीटर। ठीक है। और यदि धारा को मापने वाला डिवाइस तो ए मीटर। अब ये दोनों दिखेगा एक जैसा। ठीक है। दोनों को जोड़ने के क्रम में हम पहचान सकते हैं ये जो ना क्या क्या जुटा हुआ है। तो यदि हम देखें तो ए मीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में। अब बोलो श्रेणी क्रम में क्यों जोड़ेंगे? और वोल्ट मीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम। आगे जब पढ़ाएंगे तो तुम लोगों को ये पता चलेगा श्रेणी क्रम और समांतर क्रम क्या होता है। देखो श्रेणी क्रम यदि हम देखें, ध्यान सुनना, श्रेणी क्रम में हमको धारा मापना है। क्यों धारा मापेंगे? हम देखेंगे कि ये जो ना यहाँ से मान लो कि जो ना कितना जो ना धारा जा रहा है। ठीक है। यहाँ से ऐसे करके निकाल दिए, इधर अब जो ना पूरा जो ना सप्लाई दिए जो ना, इधर जो ना शादी के घर में दे दिए हैं, श्राद्ध के घर में दे दिए हैं, यहाँ बर्थडे वाला घर में दिए हैं,
अब कितना धारा टोटल जा रहा है, तो इसको नापने के लिए हम क्या करेंगे कि यहीं पर शुरुआत में ही एमीटर लगा देंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे जो ना यहाँ एमीटर रखे और एक तार यहाँ और एक तार यहाँ जोड़ दिए, ठीक है ना। अब जितना भी इसमें धारा जाएगा, क्लियर रखना, ये पहले ही बता देगा कि आपका यहाँ से निकल रहा है जो ना, मान लो कि 5000 जो ना 500 एम्पियर निकल रहा है, ऐसे समझो धारा मापेगा 500 एम्पियर जो ना धारा जा रहा है, तो यहीं से टोटल कनेक्ट हो जाए। इसलिए हमको जो ना ये श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ता है, श्रेणी में गया कितना टोटल धारा जा रहा है इसलिए हम जोड़ते हैं, समझिए कि ना। तो ये याद रखना कि श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं किसको, एमीटर को। एमीटर धारा मापता है तो टोटल धारा मापने के लिए हम किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में। शुरुआत में ही जोड़ देते हैं जहाँ पर जो है मतलब सीरीज है, या तो श्रेणी क्रम होगा, कहीं भी जोड़ देंगे तो श्रेणी क्रम होना चाहिए, ठीक है। और ये होता है समांतर क्रम में, इसको जोड़ते हैं। आगे ये कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे कि समांतर क्रम कैसे जोड़ते हैं। ऐसा जैसे मान लो कि यहाँ से जो ना एक डिवाइस लगाए, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके धारा जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर से जोड़े ऐसे ऐसे करके जो धारा जा रहा है। समांतर क्रम जो ना ऐसे करके जोड़ते हैं, यहाँ से निकाल के जो ना दोनों के बीच में देख लेते हैं कहाँ पर जो ना वोल्टेज है, और यहाँ पर हम जो जोड़ दिए, ठीक है, इसको कहते हैं समांतर क्रम। और यदि एक तार है यहीं पे जोड़ दिए और ऐसे तार निकल गए, इसको कहते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम और ये समांतर क्रम हो गया, समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देखते हैं और प्रतिरोध, ये देखेंगे। टाइम जाने दो, टाइम के लिए टेंशन मत लो, ठीक है। टाइम देखो, टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है, समय के साथ सब कुछ क्षय होते जाता है ना। अच्छा हाँ, तो ऐसा करो, धीरे धीरे उधर से निकल जाओ बिना हल्ला किए, ठीक है, आराम से जाओ, जिसको जाना है। थैंक यू नहीं करना, सीधा निकलेगा एकदम, ठीक है। देखो अब हम लोगों को देखना क्या, प्रतिरोध है ना, बाद में तुम लोग क्लास देखना, ठीक है। प्रतिरोध इसको कहते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब होता है प्रतिरोध, ठीक है। अब प्रतिरोध देखो, यदि हम देखें किसी भी तार का गुण है ना, यदि प्रतिरोध देखते हैं, चालक का क्या है, चालक का गुण है, ध्यान सुनना। प्रतिरोध किसी चालक का गुण है, किसका गुण है, किसी चालक का गुण है प्रतिरोध। तो देखो प्रति मतलब होता है विपरीत, प्रति मतलब और रोध मतलब विरोध करना, ठीक है। प्रतिरोध, प्रति मतलब हो गया विपरीत, अरोध मतलब विरोध करना। यदि उसके जो ना विपरीत कुछ चीज जा रहा है तो उसको विरोध करेगा, क्लियर है, उसके विपरीत जा रहा है तो विरोध करेगा। दुनिया में कोई भी ऐसा जो ना चीज नहीं है जहाँ तुम्हारा विरोध नहीं होगा, ठीक है। दुनिया में कोई भी काम करो तो कोई आदमी विरोध कर देगा, ठीक है ना, ये तुमसे नहीं होगा, वो उससे नहीं होगा, ठीक है, विरोध करेगा। और जब तुम सक्सेस कर जाएगा बोलेगा देखो हम तुमको करते थे, सपोर्ट करते, बोलते थे ये लड़का कुछ करेगा, समझ आया। जैसे मतलब दिन भर तुमको देखता है, अरे आवारागिरी करते रहता है, कुछ करेगा ही, कुछ नहीं करेगा। जैसे तुम्हारा जो ना एग्जाम निकल गया तो बोलेगा हमको पहले से पता था, इसमें लक्षण दिख रहा था, कुछ ना कुछ करेगा। हाँ इधर उधर घूमता था लेकिन पढ़ता भी रात में पूरा था, जबकि कभी तुमको देखा नहीं है, ठीक है ना। और एक लड़का है जो दिन रात पढ़ रहा है, ठीक है, और उसके बाद उसका नंबर कम आ गया, जब रिजल्ट खराब हो गया बोलेगा पढ़ता था ये, लालटेन जला के देखते थे बैठता था, या तो बल्ब जला के दिख तो रहा था कि पढ़ता है, पढ़ता ना होगा, मोबाइल चलाता होगा, जलाता था ताकि जो ना बगल वाला देखे कि हम पढ़ रहे हैं, क्लियर, लेकिन पढ़ता नहीं था। और एक लड़का जो दिन भर आवारागिरी कर रहा है, दिन भर लफागिरी करके घूम रहा है इधर उधर, ठीक है, वो जब जो ना अच्छा नंबर लाया तो बोला देखा इसमें लक्षण लग रहा था, पहले से हम जान रहे थे कि कुछ करेगा, ये कुछ करेगा, लक्षण से ही लग रहा था, क्लियर है। तो आदमी जो ना तुम्हारा टांग खींचेगा, लेकिन जब सक्सेस होगा ना तो सब पीछे आ जाएगा कि हम भी इसको पहले बोलते थे, कुछ ना कुछ इसमें लक्षण अच्छा दिखता है ना। तो इसीलिए जो ना यदि हम देखें दुनिया में सब पर जो ना विरोध करता है, ठीक है। उसी तरह कोई भी चालक तार लें, तार ध्यान समझना, जो चालक तार किसको कहते हैं तो बताए थे, वैसा तार, वैसा तार जो अपने से होकर धारा को प्रवाह होने दे, प्रवाह होने दे। धारा का मतलब विद्युत धारा, धारा मतलब, ठीक है। तो देखो वैसा तार जो अपने से होकर जो ना विद्युत धारा को प्रवाह होने दे उसको चालक तार कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, चालक तार, ठीक है, चालक तार कहलाता है। अब देखो चालक में क्या हो रहा है, धारा प्रवाह होने दे रहा है, लेकिन यदि हम देखें तो चालक के अंदर, ये मान लो कोई चालक तार है, ठीक है, तो चालक तार के अंदर धारा आसानी से ऐसे प्रवाहित नहीं कर जाता कि हाँ जो ना हम गए और पार होने दे दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो चालक के अंदर में विरोध करने वाला भी है,
तुम यदि देखो पढ़ रहा है तो तुम डायरेक्ट सक्सेस नहीं कर पा रहा है ना, उसके लिए कितना के साथ लड़ाई करना पड़ रहा है, तो जाके हम सक्सेस हो रहे हैं। मतलब लड़ाई मतलब ये नहीं कि मारपीट कर रहे हैं जाके, है ना, मतलब फाइट करना मतलब वो भी पढ़ रहा है, वो भी जो ना हम चाह रहे हैं फर्स्ट हो जाएंगे, वो चाह रहा है इतना हो जाएंगे, ये ऐसे वैसे, उसके बाद जो ना दुनिया का ताना क्या कर पाएगा, ये रहे कुछ नहीं कर पाएगा, देखना ना, देखिए रहे हैं जो ना देगा एग्जाम फरवरी में, देखना रिजल्ट अपने बता देगा क्या पढ़ता है नहीं पढ़ता है, क्लियर है ना। तो ये सारा चीज़ का जो ना विरोध भी हो रहा है, उस सब बाधा को पार कर रहा है, उसके बाद ये बाहर जब निकलता है बोलता है देखो कितना आसानी से आ गया, क्लियर है ना। तो आसानी से नहीं आया, अंदर जब गया है तो बहुत लड़ा है बेचारा अंदर में, है ना। तो लड़ने के लिए मतलब यहाँ कोई अंदर में था, चालक के अंदर में वो कोई ऐसा जो ना गुण था जो अंदर धारा को जाने ही नहीं दे रहा था, लेकिन ये धारा जो ना अंदर लड़ाई करके निकल गया बाहर, ठीक है। तो अंदर में जो लड़ाई हो रहा था उसी को कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। तो कोई भी दुनिया में चालक है, सभी चालक में, सभी चालक में क्या होता है? प्रतिरोध होता है। ये याद रखना, दुनिया का कोई भी चालक ऐसा नहीं है जिसमें प्रतिरोध ना हो। मतलब दुनिया का सभी चालक में प्रतिरोध होता है। तो प्रतिरोध क्या है? तो हम कहेंगे प्रतिरोध, ध्यान सुनना, अब डेफिनेशन बता रहे हैं। प्रतिरोध चालक का वह गुण है जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है। प्रतिरोध किसी चालक का वह गुण होता है जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का विरोध करता है। क्लियर है? प्रतिरोध कहलाता है, उस चालक तार का प्रतिरोध कहलाता है। तो ये जो है तुम लोग बाद में लिख लेना। क्लियर है? यदि हम देखें प्रतिरोध तो यहाँ हम शॉर्ट में लिखते हैं अपने से होकर जाने वाली धारा का विरोध करता है। तो यदि हम प्रतिरोध कहते हैं तो प्रतिरोध किसी चालक का गुण होता है, किसी चालक का वह गुण होता है जो अपने से होकर प्रवाहित होने वाले धारा का क्या करता है? विरोध करता है। क्या कहलाता है? प्रतिरोध। आगे हम प्रतिरोध का एक डिफिनेशन और देखेंगे जब हम डिफिनेशन देंगे ओम के नियम के अनुसार। किसके अनुसार? ओम के नियम के अनुसार देखेंगे तो प्रतिरोध का डिफिनेशन अलग हो जाएगा। ठीक है, तो ओम का नियम बाद में समझेंगे। पहले क्या प्रतिरोध समझ में आया? अब बताओ, दुनिया में कोई भी ऐसा चालक नहीं है जो जिसमें प्रतिरोध ना हो। मतलब प्रतिरोध होता है हर चालक तार में, चाहे वो चांदी का हो, चाहे वो सोना का हो, चाहे वो तांबा का हो, चाहे वो एल्युमिनियम का हो, चाहे वो लोहा का हो या किसी का भी हो। ऐसे तो लोहा का तार बनाता नहीं है, क्लियर है? बनाता है तो अच्छा चालक जो माना जाता है चांदी को, लेकिन चांदी जो ना महंगा होने के कारण हम लोग तांबा का प्रयोग करते हैं। किसका? तांबा का। यदि मान लो कभी जो ना चांदी का प्रयोग कर दे जो ना बोर्ड में, अब पता चले बाहर में बोर्ड है और चांदी का तार लगा है, रात में बोर्ड लगाएगा भोरे गायब हो जाएगा, है ना, क्योंकि चांदी था। और सोना यदि घर में भी लगा के रखेगा ना तार में, मतलब बोर्ड में, तो रात में लूटने जाएगा तो बोर्ड लूटने जाएगा, ना कि जो ना तिजोरी। तो ये जान रहा है सोना तो इसी में, समझा कि नहीं? तो इसीलिए जो ना सोना का प्रयोग उसमें नहीं किया जाता, ठीक है। लेकिन चांदी का प्रयोग कहीं कहीं जो ना किया जाता है जहाँ पे अच्छा जो ना चालक का जरूरत है। तो जो ना मोबाइल वगैरह में भी जो कहीं कहीं जो ना ये प्रयोग हो जाता है इसका, ठीक है। तो बोलो यहाँ तक समझ में आया? तो यदि कहे कि जो ना निम्नलिखित को प्रतिरोध के अनुसार सजाएं, प्रतिरोध के अनुसार सजाएं चालक को। अब यहाँ चालक तुमको दे दिया जो ना चांदी, सोना, तांबा, एल्युमिनियम। तो बोल रहा प्रतिरोध के जो ना अनुसार सजाएं, मतलब किसमें ज्यादा प्रतिरोध है ऐसे सजाने बोल रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले कौन आएगा? सबका संकेत लिखते हैं। देखो, चांदी का होता है Ag, क्या होता है? सोना का Au, तांबा का Cu और एल्युमिनियम का Al। अब यहाँ बोल रहा है कि प्रतिरोध के अनुसार सजाएं, मतलब किसमें ज्यादा प्रतिरोध है उसको पहले लिखें। तो किसमें ज्यादा है? यहाँ लिखते हैं किसमें ज्यादा है? सोना में। किसमें है? एल्युमिनियम में। बानर बेटा, सोना में प्रतिरोध कम होता है इसलिए धारा ज्यादा जाता है। सोना में प्रतिरोध कम होता है इसलिए तो धारा ज्यादा जाता है ना। चांदी अच्छा जो ना तार है या तो कॉपर वाला, चांदी वाला। पूछेगा कि दुनिया का सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी। क्या बोलेंगे? चांदी। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछता है कि सर्वोत्तम चालक निम्नलिखित में से किसको कहेंगे? चांदी को कहेंगे। सोना का नहीं बोलेंगे क्योंकि सोना का प्रयोग ही नहीं करते।
क्लियर है ना। तो चालक जहाँ से स्टार्ट हुआ तो चांदी से स्टार्ट हो जाता है, तो सर्वोत्तम चालक कौन सा है? चांदी। ठीक है, तो अब देखो प्रतिरोध पूछता है, जिसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा, पहले ये जो है याद रखना, जिसमें ज्यादा प्रतिरोध होगा उसमें धारा कम जाएगा, मतलब विरोध करने वाला ज्यादा हो जाए। ठीक है, विरोध करने वाला ज्यादा हो जाए तो वहाँ धारा कम जाएगा क्यों? जैसे मान लो कहीं भोज हो रहा है, ठीक है, और बीचे में जो ना वहाँ गेटवे के पास दरबान खड़ा करता है, बच्चा सबको डराने के लिए या तो उससे जो एंजॉय करने के लिए, या तो जो ना कोई बाहरी प्रवेश ना कर जाए उसके लिए। क्लियर है, दरबान खड़ा कर दिया, यहाँ पे गेट पे दरबान खड़ा है। ठीक है, अब बताओ क्या जो ना जो आदमी ऐसे फ्री फरकट खाते रहता है क्या वो खाएगा जाके? नहीं। अगर कार्ड वाला सिस्टम रहे तब तो और टेंशन हो जाएगा, है कि ना, तब तो और नहीं जाएगा। लेकिन जहाँ दरबान नहीं है, ओपनली गेट है, पूरा आदमी जाएगा कि नहीं, तो वहाँ धारा ज़्यादा जा रहा है ना, धारा ज़्यादा जा रहा है। लेकिन यदि बीच में प्रतिरोध हो जाए, रोकने वाला हो जाए, तो इसका मतलब क्या है कि कम आदमी जाएगा। तो प्रतिरोध क्या कर रहा है? प्रतिरोध विरोध कर रहा है कि धारा नहीं जाने देंगे, तभी तो आदमी जो ना भोज वाला में रुक गया, कम आदमी आया है। क्योंकि जिसके पास जो ना कुछ नहीं गया था वो कैसे आएगा, सोचेगा धड़ा गया अंदर में तो कितना बेइज्जती होगा, है कि ना। तो इस तरह एक बार हुआ भी था यहीं पे धर्मशाला में। ठीक है, बताइए तुम लोगों को कि जो ना एक लड़का था, हर हमेशा भोज खाता था। ठीक है, तो किसके नाम पे? राज सर, ओंकार सर। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, धर्मशाला में भोज हो रहा था और कार्ड हम लोगों को पहुंचा ही नहीं था। मोस्टली कार्ड पहुंच जाता था, मतलब जितना विद्यार्थी वगैरह होता है तो कार्ड पहुंच जाता है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि जो ना एक लड़का जो ना ऐसे ही शाम में निकल गया कि आज तो धर्मशाला में एकदम पूरा चल रहा है, आज खाएंगे पूरा खाना, वो जो ना लॉज में नहीं बनाया। ठीक है, और एक लड़का नहीं, उसमें 5-7 लड़का था। ठीक है, सब आ गया जो ना मतलब खाने के लिए। एक आदमी को डाउट हो गया, बफे सिस्टम था, थाली उठाया था। ठीक है, एक आदमी को डाउट हो गया, बोला आप जो ना किसके तरफ से आए हैं, कार्ड मिला था आपको? तो ऐसे ही कोई मजाक में कोई पूछ देता। ठीक है, बोले हाँ मिला था ना, किसके नाम से? ओंकार सर के नाम से, राज सर, ओंकार सर। बोला राज सर, ओंकार सर, ऐसा तो जो ना कार्ड नहीं पहुंचा। आप इसको डाउट हो गया, अरे कहीं नहीं पहुंचा कि? तो एक जैसे डराया ना, 3-4 लड़का वो थाली उठाया, फेंका थाली और भागा वहाँ से। ठीक है, भाग रहा है, एक तो पकड़ के एक आध दे भी दिया था, और उसके बाद सब भागा वहाँ से, जो नहीं पकड़ाया था। जैसे जो लॉज आया उसके बाद सीधा जो ना जूता चप्पल एकदम पहले बाहर में खोलता था, उसे सीधा घर में घुसाया, उसके बाद शर्ट उट जो पहना था उसको छज्जी पे फेंक दिया। ठीक है, और गेट लगा के जो ना एकदम बैठा हुआ है। दौड़ा दिया था उस सबको। ठीक है, अब जब हम लोग पहुँचे, गेट नॉक करके खोलिए ना, ठीक है ना, हम लोग क्या हो गया तब बताया ऐसा ऐसा घटना हुआ। बोले इस तरह जो ना हर हमेशा खाने का जो ना प्रैक्टिस मत किया, कभी पूछ भी लिया कीजिए उधर से कार्ड आया है, क्योंकि हम लोग जब आता था सब विद्यार्थी चल दिया कौन है। ठीक है, हम पहुँचे हम विद्यार्थी पहुँच गया, है ना। तो इस तरह कभी जो ना धोखा भी खा सकता है। तो वही बोल रहा है कि गेट पे यदि दरमान रहेगा तो कम धारा जाएगा ना, कम आदमी जाएगा। लेकिन गेट एकदम खाली है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं, चलो रे कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखना, प्रतिरोध क्या करता है? धारा का विरोध करता है, धारा को कम जाने देता है। कि धारा जो ना जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा धारा उसमें, और जिसमें प्रतिरोध कम होगा धारा उसमें ज्यादा, मतलब उल्टा रिलेशन है कि नहीं? कि यदि जो ना प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम, यदि प्रतिरोध कम तो धारा ज्यादा। क्लियर हुआ यहाँ तक? तो यहाँ पर यदि देखें प्रतिरोध, इसमें देखो यदि हम देखें तो चांदी का प्रतिरोध जो ना कम होता है, सोना का उससे भी कम होता है, तांबा का जो ना यदि हम देखें तो इन दोनों से ज्यादा होता है, एल्युमिनियम का सबसे ज्यादा होता है। तो बोल रहा प्रतिरोध के अनुसार सजाए, तो प्रतिरोध ज्यादा के अनुसार पूछ रहा है। तो यदि हम देखेंगे एल्युमिनियम में ज्यादा है, फिर इसको जो ना ऐसे कर दिए, एल्युमिनियम में ज्यादा है किससे? तांबा से। कॉपर में ज्यादा है किससे? चांदी से। ठीक है, और चांदी में जो ना ज्यादा है किससे? सोना से। सबसे कम किसमें हो गया? सोना। तो ये हो गया प्रतिरोध जो ना घटते क्रम में। अच्छा यहाँ आ गया सोना, तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना यही होगा क्या? ये घटते क्रम, प्रतिरोध का घटते क्रम है। यदि कहीं प्रतिरोध का बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में सबसे कम इसको उल्टा देंगे, हैं? कोई दिक्कत? तो सबसे पहले सोना आ जाएगा और उसके बाद हो जाएगा जो ना एल्युमिनियम। यदि इसमें और पूछ दे, ठीक है, इसमें क्वेश्चन पूछेगा, देखो इसमें क्वेश्चन पूछ देगा जो ना कि सजाएं धारा के अनुसार, धारा के अनुसार, धारा में बोलेगा बढ़ते क्रम, यहाँ बोला धारा बढ़ते क्रम में, इसका मतलब सबसे पहले कम वाला धारा पूछ रहा है, कम किस में जाएगा? देखो बढ़ते क्रम हुआ कि पहले कम जो ना कम ज्यादा 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 सबसे ज्यादा। क्लियर है? ऐसे देखेंगे
तो देखो बढ़ते क्रम यदि पूछ रहा है तो सबसे कम किसमें जा रहा है? तो जो ना सबसे कम धारा किसमें जाएगा? एल्युमिनियम में। तुम लोग बानर हो, तुम कैसे बानर हो? क्योंकि बोले जिसमें प्रतिरोध ज्यादा उसमें धारा कम, जिसमें प्रतिरोध ज्यादा उसमें धारा कम। तो प्रतिरोध ज्यादा किसमें है? एल्युमिनियम में, तो धारा कम इसमें होगा। तो यहाँ देखो यदि हम देखेंगे तो यहाँ हो जाएगा एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। ठीक है, उसके बाद एल्युमिनियम से ज्यादा किसमें जाएगा? तांबा में जाएगा। तांबा से ज्यादा किसमें जाएगा? चांदी में जाएगा। और चांदी ज्यादा सोना में, है ना? एयू बोलिए, समझ में आया? कोई दिक्कत? ये जो धारा का जो ना बढ़ता क्रम, धारा का घटता क्रम पूछेगा तो घटता क्रम। इस तरह का क्वेश्चन यदि पूछ देना बिहार बोर्ड में तो अच्छा जो ना आधा लड़का का तो ऐसे हालत खराब हो जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे दे दिया, क्योंकि वो सिर्फ प्रतिरोध याद करके गया। पता उसको कॉन्सेप्ट यदि रहेगा तभी वो बना सकेगा, कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो फिर वो छोड़ के निकल जाएगा। कुत्ता भी जो ना देखो, यदि हम घटते क्रम देखें, घटते क्रम, तो घटते क्रम में सबसे ज्यादा बड़ा पहले लेंगे, तो जिसका प्रतिरोध कम है उसमें धारा ज्यादा जाएगा। तो प्रतिरोध यहाँ किसका कम है? सोना का। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? सोना। Au इससे जो ना कम जाएगा। देखो अब ये डायरेक्शन बदल दी, इससे कम किसमें जाएगा? उल्टा हो गया। सोना सबसे ज्यादा सोना, और सोना से कम देखेंगे ना, सोना से कम किसमें होगा? चांदी में होगा। ठीक है, Ag में हो जाएगा। चांदी से कम तांबा में, Cu में, और इससे कम। तो ये घटते क्रम में सबसे ज्यादा इसमें, उससे कम इसमें, इससे इस तरह हो गया। और यदि इसी सीरीज में लिखते तो इसका ये वाला सिर्फ पलटाते है ना यहाँ पे प्रतिरोध के अनुसार सजाएं। जो प्रतिरोध लिखे घटते क्रम, प्रतिरोध, अरे बाप रे बाप, प्रतिरोध घटा रहे इसमें, प्रतिरोध को घटा रहे। इसका मतलब सबसे ज्यादा प्रतिरोध किसमें है? एल्युमिनियम में। उससे कम, उससे कम, सबसे कम। समझ में आया? बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, फिर से मिटा के समझा रहे हैं एक बार। अभी क्लियर नहीं हुआ है, हमको पता है। जब यहाँ क्लियर नहीं हुआ है तो अभी ऑनलाइन में लग तो और क्लियर नहीं होगा क्या? देखो समझो पहले, अच्छा समझना पहले। देखो अरे हल्ला नहीं करो, एक तार ये है, ठीक है, एक तार ये है, दूसरा तार देखो ये है, दूसरा तार ये है, ठीक है। इस तार में क्या है कि रोकने के लिए, देखो रोकने के लिए जो ना यहाँ पे कान है, टेंशन मत लो, आखिर उसको कष्ट होगा तभी तो रो रहा है ना। अरे क्या करेगा, यहाँ देखो ये प्रतिरोध है और इसके अंदर भी ऐसा करके प्रतिरोध है। क्लियर है? ध्यान समझना आप। अब समझ में आएगा कैसे? नहीं बहुत तरीका है समझाने का, तभी तो मास्टर बने हम, है कि नहीं? देखो इसके अंदर ये प्रतिरोध है। क्लियर है? तो प्रतिरोध देखना यहाँ, प्रतिरोध इसी को कहे। मतलब अब जब धारा जाएगा ना तो धारा जाएगा, पहले इसमें टकराएगा, फिर इसमें 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 टकराते टकराते जाएगा तो कम निकलेगा ना धारा। क्लियर है? कुछ क्षय हो जाएगा, उसमें से रुक रे सुनो इधर, यहाँ से भी धारा जाएगा। देखो इसमें प्रतिरोध अधिक है, प्रतिरोध अधिक है, इसमें प्रतिरोध प्रतिरोध कम है, प्रतिरोध कम है। अब देखो इसमें यदि ये धारा जाएगा, इधर से आई धारा जाएगा तो देखो ये टकराते हुए जाएगा, और जब कोई चीज का टक्कर होता है तो यहाँ जो ना उष्मा निकलता है। क्लियर है ना? मतलब देखो कि जब ये घर्षण होगा तो इसका जो ना क्या होगा कि यहाँ पर जो ना ऊर्जा क्षय होने लगा। जैसे मान लो कि हम दौड़ रहे थे, ध्यान समझना, हम दौड़ रहे हैं पूरा स्पीड में और कोई आदमी हमसे टकरा जाए, क्या हम उसी वेग से दौड़ेंगे? हमारा जो ना कुछ ऊर्जा तो लॉस हो गया ना, कि वो जो ना टकरा गया और फिर उठे, फिर दौड़ रहे हैं, फिर टकरा गए। इसका मतलब है कि मेरा जो ना जो गति है वो भी क्षय होगा, प्लस जो एनर्जी है वो भी जाएगा। क्लियर है ना? जैसे मान लो कभी आदमी कोई बाइक चला रहा है, क्लियर है, और सामने जो ना टर्निंग आ जाता है, क्या वो जिस स्पीड में सीधा से जा रहा था टर्निंग में उसी स्पीड से जाता है? नहीं जाता, उसका वेग कम हो जाता है। ठीक है ना? तो यदि हम देखेंगे उसी तरह जब गाड़ी कोई एवरेज स्पीड से चलता है तो पेट्रोल कम पीता है, और यदि कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम, तो वो पेट्रोल ज़्यादा पीता है। समझ में आया? तो ये याद रखना, यहाँ प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध जो ना अधिक है, तो अधिक है तो धारा बताओ अधिक जाएगा या कम जाएगा? कम जाएगा। अब समझ में आया कि ना? तो यहाँ धारा क्या हो जाएगा? कम होगा। और यहाँ देखो रोकने वाला कम है तो धारा अधिक। तो देखो यहाँ जो धारा निकलेगा I अधिक निकलेगा। बोलो समझ में आया? अब यदि हम कहें प्रतिरोध अधिक तो धारा
प्रतिरोध कम धारा अधिक। इसका मतलब रिलेशन कैसा है? उल्टा। उल्टा रिलेशन है। क्लियर है? कैसा रिलेशन है? उल्टा रिलेशन है। तो ये याद रखना, यदि हम देखें तो ये जो इसका रिलेशन, यदि हम धारा के संबंध में देखें, धारा यदि देखें रिलेशन, ठीक है ना, यदि हम कहते हैं आर ऐसे तो ये हो गया सीधा रिलेशन। यदि कहते हैं कि धारा बढ़ रहा है तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं है। धारा यदि हम यहाँ उल्टा ऐसे करते हैं, ऐसे रिलेशन आर जो है ना समानुपाती करते हैं आई, यदि हम कहें प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो धारा कम होगा। तो ये डायरेक्ट जो ना यदि इस तरह समानुपाती नहीं होता, यदि प्रतिरोध बढ़ाते हैं समानुपाती देते तो इसको समानुपाती करते हैं। यदि हम प्रतिरोध बढ़ाए तो धारा भी बढ़ जाएगा। समानुपाती मतलब एक अनुपात में बढ़ेगा। प्रतिरोध घटाएंगे तो धारा भी घट जाएगा। ऐसा होता है? नहीं होता। तो हम कहेंगे ऐसा रिलेशन होगा नहीं, ऐसा रिलेशन होगा, ऐसा वाला। अब बताओ, यदि हम प्रतिरोध को बढ़ाएंगे, ध्यान समझना, प्रतिरोध को बढ़ा देंगे तो धारा का मान क्या होगा? कम हो जाएगा। क्लियर है ना? तो प्रतिरोध यदि बढ़ाते हैं तो धारा कम हो जाएगा, और यदि प्रतिरोध को घटाएंगे तो धारा अधिक हो जाएगा। क्लियर हुआ? अब इसमें समझ में बहुत कुछ नहीं आया होगा, नहीं आया होगा कि ये कैसे हो गया। अब फिर से समझो, देखो ये हो गया आर बराबर लिख देंगे 1/आई। क्लियर है? यदि हम इसको उल्टा की यहाँ कर दें, आई लिख दें, आई बराबर 1/आर, चलेगा दोनों? इसको यहाँ से यहाँ ला दिए, ठीक है, इसको यहाँ ले गए तो आई बराबर जो है 1/आर हो गया। अब देखो यदि हम कहें कि आर का मान बढ़ाएंगे और आर का मान घटाएंगे, दो ही काम कर रहे हैं ना, तो आर का मान यदि हम 10 लेते हैं और आर का मान 20 लेते हैं, ध्यान से समझना पड़ेगा, आर का मान 10 और आर का मान 20, तो यदि हम देखें आई का मान निकलेगा, आर का जैसे मान रखेंगे 1/आर हो गया, और फिर आई बराबर 1/आर हो गया। तो यहाँ 1 मानते हैं, यहाँ 2 मान लेते हैं। अब देखो एक में R1 और R2 है, R1 का मान कितना है यहाँ पे? एक बार 10 है तो 10 है। दूसरा देखो एक बार कितना है? 20 है। यदि हम देखें 1/10 तो 0.1 निकलता है कि? और 1/20 करेंगे तो 0. कितना निकलेगा? 5 निकलेगा। यही निकलेगा ना, उल्टा करिएगा ऐसे 0.05 निकलेगा। क्या ऐसा होगा ना? 20 से भाग देंगे तो 100 चाहिए ना, यहाँ पे दशमलव रखे तो 1 0 आया, नहीं लगा, 1 0 फिर रखेंगे तब जाएगा इतना। अब देखो यहाँ पर कि ये तो इतना निकल गया, अब ये 2 अंक तक है, इसमें भी 2 अंक बना दिए। क्लियर हुआ? अब देखो ये है 0.10 या तो 1 0 और यहाँ 0.05, कौन छोटा है? 0.05। 0.05 यदि कहे तो 5 पैसा, कितना पैसा? 5 पैसा। और 0.10 कहे तो 10 पैसा। क्लियर है? तो बताओ दोनों में ज्यादा कौन है? 10 पैसा। तो ज्यादा ये कब हुआ? जब इसका प्रतिरोध कम है। तो देखो आई का मान निकला है ये जो ना 0.10, तो ये है एम्पियर, ये भी है एम्पियर। तो बताओ कि ये आई का मान यहाँ ज्यादा है, यहाँ आई का मान कम है। कैसे हुआ? यहाँ आर बढ़ाए ना तो आई घट गया, यहाँ आर घटाए तो आई बढ़ गया। समझ में आया? तो रिलेशन उल्टा है। अब इतना में भी नहीं समझेगा तो फिर दूसरा प्रोसेस समझाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं समझाएंगे, फिर समझाएंगे, लेकिन इससे टाइम तुम्हारा लॉस होगा। कोशिश करो कि ये जो ना यदि हम नीचे आर बढ़ाते हैं, जैसे मान लो कि जो ना 10 रुपया तुम्हारे पास है, ठीक है, नीचे यदि हम देखते हैं 2 आदमी को देना है तो कितना रुपया करके जाएगा? 5 रुपया करके जाएगा, ठीक है। और यदि 10 रुपया तुम्हारे पास है और नीचे जो ना 5 आदमी रहे तो कितना कितना रुपया करके जाएगा? 2 रुपया करके जाएगा। इसका मतलब नीचे का मान यदि कम है तो ये मान ज्यादा होगा, और नीचे का मान ज्यादा है तो ये मान कम होगा। बात समझ में आया? तो यही है जो ना धारा का मान। यदि हम कहें ये है धारा आई, ये भी है धारा आई, तो ये I2 ये I1, I1 का मान 5 है, यहाँ I2 का मान यहाँ 2 है। और ये 2 कैसे हुआ? क्योंकि नीचे जो ना जो R है उसका मान ज्यादा है और इसका मान कम है। समझ में आया? यदि प्रतिरोध देखो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ सवाल आता है तुमको जो ना 11-12 में भी ये कॉन्सेप्ट मिलेगा। क्लियर है? वहाँ तो पूरा रहेगा। जब तुम्हारा ये बेसिक खराब हो जाएगा तो वहाँ तुमको ये समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा समझाने का कोशिश इसलिए करते हैं। हम चाहते तो जो ना एक वीडियो में पूरा विद्युत धारा खत्म कर सकते हैं, लेकिन तुम लोग देखना ये करामत भी होगा जब रिवीजन करवाएंगे, ठीक है ना, कि कैसे एक वीडियो में खत्म हो जाएगा, 1 घंटा में कैसे खत्म हो जाएगा पूरा दिन चैप्टर, ठीक है। और जब 1 घंटा में खत्म कर देंगे तब आधा घंटा में करेंगे, फिर जो ना 20 मिनट में कर देंगे। बस सिर्फ आएंगे ऐसे करके खड़ा हो जाएंगे, उसके बाद सिर्फ सुनाएंगे, ठीक है। बस तुम लोग सुनना और बोलना हाँ सर मजा आ गया, है कि नहीं। ये तभी होगा जब तुम जो ना अभी जो ना पूरा अच्छा से समझो। उस समय थोड़ी बताएंगे कि जो ना हम सीधा उस समय बोलेंगे देखो यदि जो ना प्रतिरोध ज्यादा हो जाए धारा क्या होगा, उधर से बोलना कम होगा। हम बोले प्रतिरोध जो ना कम हो जाएगा धारा क्या होगा, ये बोलना पड़ेगा उस समय। क्लियर है? तभी तो रिवीजन फास्ट करेंगे। अभी लेके सर कैसे होता है मारेंगे चट बोलेंगे वीडियो देखो फट से, है ना। तो ये याद रखना, ठीक है। प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम। ये समझ में आ गया होगा तो और आसानी से जो ना
समझ में आएगा। देखो अब जो ना क्या हुआ, कोई दिक्कत क्या? अच्छा छुट्टी देते हैं, अब छुट्टी देंगे, टेंशन मत लो, हल्ला मत करो। देखो अब पहले ये भी तो समझ जाओ। अरे रुक जाओ, अरे हम समझ गए तुम्हारे प्रॉब्लम को। देखो यदि प्रतिरोध ज्यादा, ध्यान सुना, प्रतिरोध यदि ज्यादा है, जिस तार में प्रतिरोध ज्यादा है वो तार ज्यादा गर्म होता है। अब देखो कभी तुम लोग जो ना कोई तार को छुएगा ना तो लगेगा अरे ये गर्म होते जा रहा है, इसका मतलब दिमाग में क्या आएगा, इसमें प्रतिरोध ज्यादा है। क्लियर है ना? फोन चलाते चलाते गर्म क्यों हो जाता है? हाँ देखो होशियार है ना। देखो अब ये बातें समझाते हैं, पहले ये समझ लो, नहीं तो अभी फिर हम 5 मिनट में खा जाएंगे। हम कुछ भी पूछते तो बातें समझाते हैं। हाँ क्योंकि तुम अच्छा क्वेश्चन पूछती हो ना, इसलिए बाद में। देखो हाँ तुम्हारे जो ना तुम्हारे क्वेश्चन में तब जैसे एक क्वेश्चन पूछे हमको याद है ना, कल भी पूछे आंख दर्द क्यों तो आप बोलते मेरा आंख तो आंख दर्द क्यों देता। तो देखो आंख दर्द का बहुत सारा प्रॉब्लम है ना, ये तुमको पहले जब आंख पढ़ाए थे उसमें आंख दर्द नहीं दिया, जब हम बिंदु धारा पढ़ा रहे तो आंख बताइए खाली थे ना सर, इसीलिए पूछ रहे थे। खाली थे। अच्छा उसमें खाली थे। अच्छा यहाँ देखो अभी भर्तियाँ देखो यहाँ पहले सुन लीजिए, अभी क्या बताते हैं, हाँ तार गर्म कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तार गर्म यदि हम देखें तो जो तार में, देखो तार गर्म होने का और भी कारण है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही कारण है। तार गर्म होने का कारण क्या है, पहले ये देखो, एक तो प्रतिरोध ज्यादा होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा तो वो तार जो है ना गर्म होगा ज्यादा, ठीक है। दूसरा यदि इसमें देखेंगे कि धारा का प्रवाह ज्यादा होने लगे, ठीक है। अब मान लो कि कभी कभी तार ऐसे भी गर्म होता है, जैसे मान लो कि ये जो ना चालक तार है, ठीक है ना, मान लो ये चालक तार है और इसमें से 2 एम्पियर जाने का रास्ता है, क्लियर है, और इससे हम 3 एम्पियर खींचने लगे तो तार गर्म होगा कि नहीं? मतलब जहाँ जो ना धारा जितना चाहिए उससे ज्यादा खींच रहे हैं तो उसके कारण भी हीट होता है, क्लियर है ना। ये आगे पढ़ाएंगे जो ना अतिभारण जो ना पढ़ाएंगे जो ना, उसके बाद वो शॉर्ट सर्किट वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, समझे कि नहीं। तो तार गर्म होने का कारण समझ में आया, प्रतिरोध ज्यादा होगा। और दूसरा यदि हम देखें प्रतिरोध यदि धारा कम जा रहा है तो उसमें भी आना चाहिए मन में कि प्रतिरोध ज्यादा होगा, तभी तो धारा कम जा रहा है। तो ये समझ में आया। तो यदि हम जो ना कभी ये 2 एम्पियर का जो ना कैपेसिटी रखता है जो ना भेजने का, और यदि कोई जो ना उपकरण ऐसा लगा दिए यहाँ पर कि वो 5 एम्पियर खींच रहा है, ठीक है, तो ये जो ना 5 एम्पियर के साथ देगा तो थोड़ा देर तक, ठीक है, उसके बाद तार गल जाएगा। इसको कहता है ओवरलोडिंग हो जाना, मतलब लोड जितना चाहिए उससे ज्यादा लोडिंग कर रहे हैं तो ओवरलोडिंग उसको कर रहे हैं। बोलो यहाँ तक समझ में आया, कोई दिक्कत? तो प्रतिरोध हमको लगता है पूरा क्लियर हो गया होगा। अब प्रतिरोध यदि हम देख लिए तो उसके बाद अच्छा एक चीज और बताते हैं, उसके बाद जो ना खत्म कर देंगे, ठीक है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये बताया तुम लोगों को। देखो ये इंपॉर्टेंट है, अब तुमको समझ में आएगा प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो बताए थे तुम लोगों को कि प्रतिरोध जो ना सबसे पहला जो ना बात है कि तार के लंबाई पर, किस पर? तार की लंबाई पर, पहला बात। दूसरा बताए थे तार के मोटाई पर, या तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, अनुप्रस्थ ये अभी डिटेल करते हैं, काट के क्षेत्रफल पर, ठीक है। तीसरा बताए थे पदार्थ के प्रकृति पर, मतलब चालक तार के पदार्थ के प्रकृति पर, पदार्थ के प्रकृति पर, ये भी बताएंगे, प्रकृति मतलब भगवान नहीं है यहाँ पे, है ना। और चौथा बताए थे टेम्परेचर पर, ताप पर। ये 4 बात है जो कि जो ना प्रतिरोध को प्रभावित कर रहा है, मतलब या तो प्रतिरोध को बढ़ाएगा या घटाएगा, यही बात है, क्लियर है। देखो एक तो हो गया चालक तार के लंबाई पर, यदि हम कहें चालक तार लंबा है इतना बड़ा, ठीक है, या तो इसको छोटा करते हैं, ये इतना जो ना इतना बड़ा चालक तार है, लेकिन जब इसको खींच के इसी लंबाई को हम बढ़ा दिए, ठीक है, तो इसमें जो जो ये कण था वो जो ना और करीब आ जाता है, ठीक है। ये देखो ऐसे करके हो गया, चालक तार इतना लंबा हो गया, तो अब जो इसके पास है वो कण जो ना बढ़ गया, क्लियर है। अब यहाँ से जो चालक जो ना जो धारा प्रवेश करेगा अब उसको जाने में दिक्कत होगा, पहले इतना क्षेत्रफल में जा रहा था अब इतना में जा रहा है, क्लियर है। जैसे मान लो कि कोई जो ना गेट इतना बड़ा है तो इसमें बहुत सारा आदमी जाएगा, लेकिन गेट पूरा छोटा हो जाए तो आदमी धीरे धीरे जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पर यदि हम जो चालक तार का लंबाई बढ़ाते हैं तो यहाँ पर उसका जो ना प्रतिरोध बढ़ जाता है। क्या होता है? तो यदि पूछे कि चालक तार का लंबाई बढ़ाते तो प्रतिरोध पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो यहाँ बोलेंगे प्रतिरोध बढ़ना मतलब ये आर जो है, आर मतलब प्रतिरोध, आर मतलब प्रतिरोध, और समानुपाती दिए, ठीक है ना, बढ़ना
इसकी लंबाई पर, तो हम बोलते हैं एल। एल पर क्या होता है? लेंथ। लेंथ मतलब लंबाई, ठीक है। तो यदि हम बोले कि पर जो ना लंबाई बढ़ा रहे हैं, ध्यान समझना, लंबाई बढ़ा रहे हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। अभी देखेंगे नहीं कि लंबाई बढ़ाए प्रतिरोध क्या हो गया? बढ़ गया। लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। तो एक जैसा हमको बार डराता है, ये हमको खाना पड़ेगा। वीडियो हो गया। चौक गए क्या सर? देखो देखो देखो, छोड़ो यहाँ। यहाँ देखो, एकदम ऐसा लगा डर गए पूरा। हमको वही चमगादड़ का ही डर लगता कि आया चमगादड़ तो क्योंकि इधर से ही निकलता था वो। ऐसे हो गया था। पढ़ाएंगे ब्रेन चैप्टर, क्लियर है कि नहीं? ब्रेन जब पढ़ाएंगे तो वहाँ बताएंगे डर का ये जो ना एएनएस जो ना प्रक्रिया चलता। अब देखो एएनएस जो ना, एएनएस होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। जब कभी मान लो कि हम इधर पढ़ा रहे हैं और पीछे जो ना यदि मान लो कोई चीज़ स्पर्श कर जाता तो क्या हम जो ना ब्रेन नहीं देखा, आंख देखा है क्या? नहीं। तो पूरा नर्वस सिस्टम है ना वो टोटल देखता है, ठीक है। यदि मान लो जो ना कुछ भी चीज़ ऊपर से गिर जाएगा, ठीक है ना, तो कैसा रिएक्शन होगा वो जानता है। यदि रात में जो ना, रात में कभी जो ना जा रहा है पैर का सांप आ जाए तो उस समय रिएक्शन क्या होगा तुमको खुद पता नहीं होगा हम रिएक्शन कैसा कर रहे हैं, क्लियर? तो उसी को कहता है एएनएस। और आज का रिएक्शन तो देखिए, देखो यहाँ आगे पढ़ाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ देखो, लंबाई यदि बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध क्या होगा? लंबाई घटाएंगे तो प्रतिरोध घट जाएगा। दूसरा देखो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर यदि हम कहें कि ये जो ना, यदि ये कोई जो तार है, क्लियर है, ये तार का ये वाला जो पार्ट है ये कराता है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अब जो ना माइंड समझ गया कि अब वही क्या, ठीक है। देखो यहाँ समझो पहले, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, मतलब ये वाला यदि हम देखें ये क्षेत्रफल, देखो ये मान लो चालक तार है, ये क्या है? चालक तार। ये क्या है? अनुप्रस्थ काट है। तो ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यदि हम देखें, यदि हम अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दें, ध्यान सुनो, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दिए, इतना मोटा कर दिए, देखो इतना मोटा कर दिए ऐसे करके, यदि हम देखें तो ये देखो इतना मोटा कर दिए, तो अब इससे क्या होगा कि इससे धारा जो है ना आसानी से जाएगा, क्लियर है। यदि क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो धारा का मान आसानी से, तो देखो यदि हम देखें क्षेत्रफल बढ़ा दिए तो धारा आसानी से जाएगा, तो इसका मतलब प्रतिरोध घटेगा ना। तो क्षेत्रफल बढ़ाए तो प्रतिरोध क्या होगा? घटेगा। और क्षेत्रफल यदि हम घटा देंगे प्रतिरोध बढ़ जाएगा। तो ये याद रखना, इसका उल्टा जो ना रिलेशन है। यदि हम कहें तो आर जो ना ये है व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, ठीक है। तो ये याद रखना कि आर जो ना उल्टा जो ना समानुपाती है 1/r का, सॉरी 1/a का, ठीक है। ये हो गया। तीसरा, पदार्थ के प्रकृति पर ध्यान सुना, ये समीकरण 1 मानो और ये समीकरण 2। अब ये देखो पदार्थ के प्रकृति पर, मतलब टोटल पदार्थ ही बदल दो। मतलब पदार्थ बदलने का मतलब है कि या तो तुम सोना ले लो, या तो तुम चांदी ले लो, या तो तुम कॉपर ले लो, या तो तुम एल्युमिनियम ले लो। तो अलग अलग पदार्थ के लिए अलग अलग प्रतिरोध होता है, ये बात सही है कि नहीं? तो ये पदार्थ का प्रकृति ही चेंज कर देंगे तो फिर प्रतिरोध बदल जाएगा। यदि मान लो पहले हम चांदी का तार लगाए थे, अब एल्युमिनियम का लगाए, तो एल्युमिनियम में तो ऑलरेडी जो प्रतिरोध ज़्यादा होता, तो प्रतिरोध बदल जाएगी। तो वही बोला, पदार्थ का प्रकृति भी बदल देंगे तो फिर जो ना मतलब अलग अलग तार ले लेंगे तो उससे भी जो ना क्या होगा, प्रतिरोध चेंज हो जाएगा। आगे देखो ताप पर, और ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मेन बीपीएससी जो है ना उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, लगभग 68 या 69वीं बीपीएससी में ये पूछा था कि जो ना यदि किसी जो ना अर्धचालक पर ताप बढ़ाते तो इसके प्रतिरोध में क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्लियर है ना? तो ये याद रखना, यदि हम ताप देखते हैं यहाँ पर, ताप यदि बढ़ा दें किसी चीज का, ध्यान समझना, जब बताए तार जो है ना गर्म होने लगता है तो इसका मतलब उससे धारा कम आएगा, क्लियर है? धारा क्या होगा? कम आएगा। तार यदि ज्यादा हीट होने लगे, तुरंत जब भी कभी देखना चार्जर वगैरह जब चार्ज करेगा ना तो तार गर्म होने लगता है, तो उसको तार को खोल दो, है ना, चार्जर को खोलो, और नहीं तो क्या होगा वो गल जाएगा, क्लियर है? तो कभी कभी तार देखना जो ना टीवी का तार होता है या तो फ्रिज का तार होता है वो गल जाता है। कारण क्या है, जितना धारा चाहिए उससे ज्यादा जो धारा ले रहा है, क्लियर है ना, वो ज्यादा मांग रहा है, तो इससे क्या होगा, हीट उसमें ज्यादा होगा। और यदि हीट हो रहा है तो इसका मतलब उसका प्रतिरोध बढ़ते जा रहा है, क्लियर? प्रतिरोध क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। तो मतलब ये क्वेश्चन जो ना इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो ना इम्पोर्टेंट इसलिए है, बोलेगा यदि किसी चालक तार को गर्म कर दें तो प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब धारा क्या होगा? घट जाएगा, क्लियर है कि नहीं? यदि तार गर्म हो रहा है तो धारा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, प्रतिरोध क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये 4 बात है जहाँ प्रतिरोध निर्भर कर रहा है, क्लियर है?
अब ये 4 बात में समीकरण 1 और समीकरण 2 मिला, इन दोनों का कोई समीकरण है नहीं, ये तो डायरेक्ट जो ना कॉन्सेप्ट है। तो समीकरण 1 2 को जोड़ देते हैं, ध्यान समझना। तो यदि समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं तो r समानुपाती, देखो r समानुपाती समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिखेंगे नीचे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 2 से क्या निकलेगा कि r समानुपाती ये है l और ये 1 बटे, देखो एक तो l इंटू 1 बटे a हो जाएगा, क्लियर है। और यदि हम जो ना r, यदि ये समानुपाती को हटाते हैं तो जब भी समानुपाती को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, क्या आता है? कांस्टेंट। तो बराबर आया, कांस्टेंट में इसको हटाने के समय ये ले लिए एक कांस्टेंट, इसको कहते हैं रो। क्या कहते हैं? रो। रोना नहीं है, इसका नाम क्या है? रो, लेकिन रोना नहीं है, ठीक है। रो और इंटू l जाएगा इसके पास l बटे a, बोलो समझ में आया? अब इस रो को क्या कहते हैं? इस रो को कहते हैं प्रतिरोधकता। क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, समझ में आया? तो प्रतिरोधकता, देखो इसको रो को कहे, प्रतिरोध r को कहे, प्रतिरोधकता रो को कहे। यदि यहाँ से पूछे, यहाँ से एक और डिफिनेशन प्रतिरोध का निकल सकता है, लेकिन ये हार्ड हो जाएगा, फिलहाल तुम लोगों को नहीं बताएंगे, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ रो का जब डिफिनेशन पूछता है रो, तो रो यदि हमको निकालना है तो क्या ये a इधर आएगा? क्या ये l नीचे जाएगा? नहीं आया समझ में? देखो एक फार्मूला निकला पहले, यहाँ देखो। अच्छा एक मिनट, अरे एक मिनट। r बराबर है, अल्लाह देखो, रो इंटू l बाय a। अब देखो यदि हमको रो निकालना है, रो बराबर, तो क्या क्रॉस गुना होगा कि नहीं? हमको सिर्फ इधर रखना है ये देखो इधर से क्रॉस जाएगा तो r इंटू a और बटे में l। बोलो यहाँ तक समझ में आया? ये फॉर्मूला निकला। और यहाँ से भी SI मात्रक पूछे, ठीक है ना? SI मात्रक किसका? SI मात्रक रो का। रो क्या है? प्रतिरोधकता। क्या है? प्रतिरोधकता। तो यदि प्रतिरोधकता का SI मात्रक पूछे, देखो R का SI मात्रक क्या होता है? ओम। याद रखना, R का ओम, ये प्रतिरोध का ओम होता है। आगे बढ़ाएंगे ओम का नियम तो पता चलेगा। प्रतिरोध का क्या होता है? ओम होता है। और यदि हम देखेंगे कि क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और लंबाई का क्या होता है? मीटर। लंबाई का क्या होता है? मीटर स्क्वायर। और जो ना मीटर कटेगा कि नहीं? क्या बचा? ओम बचा और मीटर बचा। तो क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है ना? मोस्ट भी ये जो ना क्वेश्चन, हाँ, ये कि ओम मीटर किसका जो ना प्रतिरोध है, सॉरी किसका SI मात्रक है? प्रतिरोधकता का पूछेगा। प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। पूछेगा सिर्फ ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। और सिर्फ मीटर किसका होता है? सिर्फ मीटर लंबाई का। अब हो गया मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। यहाँ लिख दिए तो पर भी नहीं समझ में आ रहा है। समझ में आया? देखो क्या इतना बात टोटल समझ में आया? आज का क्लास कैसे लगा तुम लोग जाके कमेंट बॉक्स में करना, क्योंकि यदि रील्स में नहीं भी बोलता है कमेंट करने तो पर भी जाके उसका जो सुंदरता को व्याख्यान कर देता है। आपका डांस बहुत अच्छा लगा, आप बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं, आप बहुत अच्छे लगते हैं, आप रोज वीडियो बनाइए, क्लियर है ना? तो ये थोड़ा सा जाके तुम लोग कमेंट बॉक्स, चैट बॉक्स में जो होता है ना, वो चैट बॉक्स से पता नहीं चलता, कमेंट बॉक्स वाला ही कमेंट रहता है। तो तुम लोग जाके जो ना कमेंट कर दिया करो, और जो ना शेयर करना है तो करो, और नहीं करना तो छोड़ो, है कि ना? तो चलो मिलते हैं जो ना नेक्स्ट टाइम, तब तक